करते हैं और साथ ही साथ इस ज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। आपने क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री अर्जित की है सेल्फ मैनेजमेंट एवं क्राइसिस मैनेजमेंट में, और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएशन डिग्री भी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त आपके पास 17 वर्षों का कॉरपोरेट वर्क एक्सपीरियंस भी है। आपने मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अपनी सर्विसेज की हैं। इसके बाद आपने अपना संपूर्ण जीवन इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को अर्पित किया है। अभी हम दीदी जी से सुनेंगे पावर ऑफ माइंड। मेरी सीट चेंज हो गई। ओम शांति। मुझे ऐसा लगा कि आप कल से बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो जो सत्र है उस पर तो शेयर करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन मैं अब आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ। हालांकि हमारा इंट्रोडक्शन सेशन भी अभी होगा, जिसमें आप में से हर एक को अपने बारे में भी बताने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई फीडबैक है, फीडबैक तो हम लास्ट में लेंगे प्रोग्राम के, लेकिन कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ ज़्यादा क्लैरिटी किसी और बात पर आपको लगता है कि आपको चाहिए, तो आप बता सकते हैं। If you want to speak up about anything. हाँ जी। जैसा स्ट्रेस मैनेजमेंट में और भी कुछ फोकस करने से और कुछ आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। आप लोग डॉक्टर्स हैं ना, तो शायद इस इंस्टेंस को, एग्जाम्पल को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जब कोविड हुआ था 2020 में, शुरू में फर्स्ट टाइम जब कोविड अचानक सामने आया, तो डॉक्टर्स ने कहा हमें नहीं पता इसका ट्रीटमेंट अभी क्या है, एक्यूरेट नहीं पता, वी जस्ट ट्राइंग विथ सम मेडिसिन्स, होपफुली इट वर्क्स, वी डू नॉट हैव वैक्सीन्स येट, सो लेट्स सी, एवरीबडी हैज टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो सबने क्या कहा डॉक्टर्स ने, अगर आप सच में इस वायरस से बचे रहना चाहते हो तो एक काम करो। क्या करो? प्रिवेंटिव केयर इज वन थिंग। उससे पहले आपने कहा वन इज प्रिवेंटिव केयर, और दूसरा आपने कहा अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना। भाई जी, हाँ, क्या कहा? प्रिवेंटिव केयर। जो प्रिवेंटिव केयर थे ना, हैंड हाइजीन, मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, दीज वर द टूल्स, राइट? टूल्स टू बी safer. Another thing was, you said, please build your immunity well. तो सबने क्या किया? जिंक और विटामिन सी खाना शुरू कर दिया, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर्स ने कहा अब अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखना, वायरस अटैक नहीं करेगा, और अगर कर भी दिया तो सिवियरिटी नहीं होगी। So people started working on their own immunity, right? हम ऐसे वातावरण में थे जहां वायरस फैला हुआ था, एपिडेमिक बुरी तरह से फैला हुआ था। Yet, yes, there were people who had COVID, but there were many people still alive on this earth now who did not get COVID at all. How did they save themselves? By maintaining distances, masking, and then hand hygiene, right? And then secondly, they took care of their own immunity. जब हम बाहर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर काम कहाँ करना चाहिए? अपनी इम्यूनिटी पे। स्ट्रेस के लिए ऐसा नहीं कि एक ही डेफिनेट आंसर है, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस प्रिवेंट करना है, मेडिटेशन करो, नहीं। मेडिटेशन तो करना ही करना है, क्योंकि मेडिटेशन करेंगे तो जो स्टेप्स हम जीवन में स्ट्रेस से बचने के लिए ले रहे हैं, स्ट्रेस कम करने के लिए ले रहे हैं, उसके लिए विल पावर चाहिए। वो विल पावर आएगी कहाँ से?
कहीं जाने से नहीं आएगी, कुछ खरीदने से नहीं आएगी, कुछ खाने से नहीं आएगी, किसी से मिलने से नहीं आएगी, किसी से शेयर करने से नहीं आएगी। लोग कहते हैं अगर स्ट्रेस है ना, अगर आपका मन दुखी है ना, किसी से बात कर लो, दुख बांटने से कम हो जाता है। आई डू नॉट एग्री विद दिस। आई पर्सनली, माई टेक ऑन दिस इज आई डोंट एग्री विद दिस। कौन सी चीज बांटी जाती है? आपके घर में कोई खराब, कोई चीज सड़ गई हो, उसको आप बांटते हो क्या लोगों में? आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो, करते? क्या चीज बांटी जाती है? अच्छी चीज बांटी जाती है। तो आज के समय में दुख बांटने से कम नहीं होता है, दुख का निवारण करने से वो कम होता है। और उस निवारण के लिए मुझे अपनी सोल की इम्यूनिटी बढ़ानी, अर्थात मेरी मन की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। पहली बात तो मैं आम भाषा में अगर बात करूं, एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो अच्छा, लेट मी कम टू दैट लेटर। भाई साहब ने पूछा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा? हाँ जी, बहुत कुछ करना पड़ेगा एक साथ, और छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। क्योंकि हम सारे दिन में देखिए ऑफिस भी जाते हैं, काम भी करते हैं, आना जाना भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, मेडिसिन भी खाते हैं, ध्यान भी रखते हैं, जिम्मेवारी भी पूरी, एक दिन में बहुत सारी चीजें करते हैं ना। ऐसे ही एक बात के बहुत सारे पहलू होते हैं। स्ट्रेस, किसी किसी का स्ट्रेस टेम्पररी होता है, किसी छोटी वजह के कारण है और वो इतना सीवियर नहीं है, तो उसका एक दो चीजें वो करेंगे, थोड़ा दिनों के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक हो जाएगा। किसी किसी में स्ट्रेस जो पकड़ा हुआ है ना, देयर लाइफ हैज बिकम स्ट्रेसफुल, राइट? उसमें फिर उनको थोड़ा सा और फोकस्ड मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है 5 चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, तब होगा। तो अलग अलग स्ट्रेस, क्योंकि हर व्यक्ति का स्ट्रेस अलग कारण से और अलग डिग्री का होता है, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग है, तो इसलिए उसका निवारण भी है हमारे ही जीवन की छोटी छोटी बातें। अभी जैसे इस सत्र में माइंड पावर के ऊपर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिल्डिंग द इम्यूनिटी ऑफ द माइंड, राइट? तो वो हमें डेफिनेट आप ये पूरा प्रोग्राम जो 3-4 दिन का अटेंड करेंगे ना, आप खुद लास्ट में जाने से पहले या अभी भी अगर आपके मन में आता हो कभी भी, ऐसी 2 बातें आप लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, सिर्फ 2 कोई बात जो आपको टच हो रहा है, फील हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ये 2 बातें अगर मैंने कर ली तो मुझे पता है मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमें पता होता है, ऐसा नहीं है कि कोई हमें बताए कि मेरे स्ट्रेस का निवारण क्या है, हमारे मन को मालूम होता है मैं क्या करूं तो क्या ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उसका निवारण करने की ताकत आत्मा में इस समय कम है, हम उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। लागू जो हमें पता है, कई बार हमें पता है ये नहीं करना चाहिए, हो जाता है। कई बार हमें पता है मुझे ये करना चाहिए, हो नहीं रहा है। पता होते हुए भी नहीं हो पाता है, उसका कारण है आत्मिक बल की कमी, मनसा शक्ति, विल पावर जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ी कमी है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए हमें मेडिटेशन चाहिए। और अगर आपको लगता है जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं यही मेडिटेशन है, नहीं, मेडिटेशन इज अ वास्ट थिंग, इट इज अबाउट एक्सप्लोरिंग, गोइंग डीपर, एक्सप्लोरिंग फर्दर, प्रैक्टिसिंग मोर, राइट? हाँ, अभी हम लोग कुछ पहलू आपको समय की सीमा को देखते हुए दे रहे हैं। अब आपको कॉन्टेम्पलेट करना है कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, हाउ विल इट वर्क फॉर यू, ओके? हाँ, तभी हम स्ट्रेस फ्री के लिए एक बहुत अहम बात पर बात करने वाले हैं, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, वी गोइंग टू टॉक इन दिस सेशन नाउ। अच्छा, और किसी की कोई बात? जी जी, stress free. I'll tell you, the second point was this, I'll tell Manisha Ben to incorporate this in your schedule somewhere. You know, 98% of the people who are associated with this organization, 98% are into professions and married life. Only 2% like us, we are, we have decided with our choice, we said, okay, we will live in the ashram
and do service for the Mangal. We'll devote our entire time, we are full time available, right? But 98% of the people, they're not fully, they have their own responsibilities. And I tell you, we've been seeing, because you must have heard, it's been 40 years, I'm seeing this organization myself very closely. So since my childhood I've seen anyone, अगर ये आध्यात्मिकता परिवार के लिए नहीं होता तो किसी काम का नहीं है. आध्यात्मिकता प्रोफेशन के लिए नहीं होता तो किसी काम का नहीं है. अल्टीमेटली इट इज अबाउट कर्मा. और हमारा रियल कर्म क्षेत्र कहां पर है? प्रोफेशन में है. पहली दुनिया प्रोफेशन इज माय कर्म क्षेत्र. अगर मैं कर्म से ही भाग जाऊं और आश्रम में रह करके मैं श्रेष्ठ बनूं, नो यूज, राइट? बट यस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज वेरी मच पॉसिबल. Sometimes you can say, I have seen people who are living in their homes, और होता क्या है हमारे यहाँ पर, जैसे 24 घंटे में से हम कहते 23 घंटे आपके, जो मर्जी करो, बाल बच्चे देखो, जिम्मेवारियां निभाओ, ऑफिस जाओ, घर बार देखो, सब कुछ करो. आधा एक घंटा, पौना घंटा, किसी दिन 15-20 मिनट, टाइम नहीं है तो और भी कम, पर रोज थोड़ा सा टाइम ऐसा निकालो जो आत्मा रूपी बैटरी, मन रूपी बैटरी पॉजिटिवली चार्ज हो सके. आप ज्ञान सुनो, अंदर इनपुट, पॉजिटिव इनपुट मिलता है, प्लस मेडिटेशन करो और घर चले जाओ. एंड दैट्स व्हाट पीपल डू. People come to us in the morning and evenings, depending on what time they have, and then in the afternoons if it is a housewife. So everybody, children on Sundays when they do not have schools. So all age groups come to us from their families, and then they are practicing meditation, taking the positive input which we call the discourse every day. रोज आत्मा को खुराक मिल रही है. अब जाकर के क्या करेंगे? सुबह बैटरी चार्ज हुई, सारा दिन ठीक चलेगा, क्योंकि वो 1 घंटा जो चार्ज किया, बाकी 23 घंटे ठीक चलेंगे. So it is for the family, it is success. हमने देखा है, और अगर आप कभी हमारे सेंटर्स पर जाएं और किसी भी रेगुलर स्टूडेंट को आप बैठा हुआ क्लास में देखें, एक को किसी को भी पकड़ के पूछ लो, they will tell you the transformation story, and it's all success. We don't say that, you know, your problems will be resolved. No, we don't claim that. What we say is your resilience will increase. And because the resilience increases, because stress in science has got an equation. Anybody knows about it? You must be knowing. Science में जो equation बताते हैं, how do we define stress? Stress is equal to pressure divided by resilience. Okay? This is the equation how we explain stress. Okay? तो अगर मान लीजिए न्यूमरेटर प्रेशर है, डिनोमिनेटर इज रेजिलियंस. अब हमें पता है प्रेशर कहाँ से आ रहा है. वर्क प्रेशर हो सकता है, पीयर प्रेशर हो सकता है, यू नो, इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड दीज डेज, मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली. अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते. जैसे मोहित भाई ने कल शेयर किया था, ये सोशल और you know many other atmospherical, environmental, etc. So all those pressure situations, I may not be able to touch it. But what I can do is I can increase the denominator, which is my resilience, my inner power, my mental. अब power बोलते हैं, resilience बोल रहे, क्या है inner power? किसको कहते हैं resilience? मन की शक्ति को. मन की शक्ति होती क्या है? मन की शक्ति होती है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी संगठन में रहते हुए, चाहे अड़ोस पड़ोस में है, सोसाइटी में है, प्रोफेशन में है, प्रोजेक्ट टीम में है, फैमिली में है, रिश्ते नातों में, कहीं पर भी, हर सिचुएशन में रहते हुए हम सही सोच पाए, ये मन की शक्ति है. और अगर मान लीजिए किसी कारण से हमारे थॉट्स में नेगेटिविटी आ गई है, मान लीजिए हम वेस्ट थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, उन व्यर्थ और नकारात्मक विचारों को टर्न करना या उस पर फुल स्टॉप लगाना, बिंदु लगाने की ताकत मन की शक्ति है. उस पर विराम लगाना और अपने थॉट्स को चेंज करना,
ये मन की शक्ति है। मन की शक्ति ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जीवन के अंदर हर परिस्थिति को, हर स्थिति परिस्थिति को सही नजरिए से देखना। अब मान लीजिए मैं यहाँ दिल्ली से आई हूं, मैंने सोचा था कि चलो मुझे थोड़ा सा या मान लीजिए मैं इस सेशन में आ रही हूँ, आप भी सेशन में आ रहे हैं, तो मैंने आने से पहले सोचा था सब कुछ वेल सेट होगा, माइक भी काम कर रहा है, ऑडियो सिस्टम परफेक्ट, लाइट भी चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छे से परफेक्टली सेट होगा, मुझे सिर्फ स्टेज पे जाना है और अपना सेशन कराना है और वापस जाना है। आई केम विद दिस थॉट दैट एवरीथिंग विल बी perfect, right? For that moment when I was getting ready for this session, this was the right thought that I was creating. मान लीजिए मैं यहाँ आती हूँ, the mic doesn't work. Brother is not there to handle the audio. Lights भी on नहीं है, projection set नहीं है. Now what is positive thinking? मैंने तो देखो सारा पॉजिटिव ही सोचा था, मैं तो सोच कर ही आई थी, ऐसे थोड़ी होता है, ब्रदर को समझ तो आना चाहिए, सेशन का टाइम हो रहा है, व्हाट इज दिस, ही इज नॉट अवेलेबल, इवन इफ ही इज अवेलेबल द लाइट्स आर नॉट ऑन, व्हाट इज दिस माइक, दे शुड हैव टेस्टेड इट बिफोर। नो, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, दैट्स नॉट पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग इज टू थिंक राइट फॉर दैट मोमेंट। अगर कुछ खराब भी होता है, ऊपर नीचे भी होता है, तब भी मैंने क्या किया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, माइक काम नहीं कर रहा है, लाइट्स ऑन नहीं है, अगले सेशन के लिए मैं पहले से बोल के रखूंगी, कोई बात नहीं, अभी तो इंटरेक्शन ज्यादा जरूरी है, कनेक्टिविटी जरूरी है, सेवा जरूरी है, ये चीजें बाद में भी रिजॉल्व हो सकती है, इट्स ओके। सो एनी राइट थॉट फॉर एनी मोमेंट इज पॉजिटिविटी, appropriate thought. Right? So is your question answered, brother? Partially? You will get to know more. Anybody else? I can go on the topic, but I thought you should also get an opportunity to speak up. Hanji. You accept the things. Right. जो भी खराब कर रहा है, जो आपको भी पाठ कर रहा है, आप accept करो. बाहर होने तो ठीक है. अगर अपने बच्चे खराब कर रहे हैं, अपना भाई खराब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो how do you accept? You know they are doing the wrong thing. So if we accept it, then we are moreover encouraging them to do the same thing again and again. Right. Very good question. वैसे तो आपका आज शाम का Powers Through Rajyoga में this will be one of the thing that will be addressed, but I still want to address this. There will be guilty feeling also. हाँ, होगा. This is very practical question, ना? एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? पहली बात, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या मैं ये बात हजम कर जाऊं और कुछ ना बोलूं कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है, और एक तो है कि चलो वो गलत है, दूसरा उसका जो गलत करना है वो मुझे इंपैक्ट कर रहा है इन माई फिजिकल लाइफ, इन माई मेंटल लाइफ, इट्स इंपैक्टिंग मी नेगेटिवली, सो व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई एक्सेप्ट? सी, एक्सेप्टिंग मीन्स व्हाट? एक्सेप्टेंस का मतलब होता है, मान लीजिए कोई गलत भी कर रहा है, उसके बाद अब मेरा जो फोकस है ना, मैं समझ गई, वन इज बी नॉलेजफुल। एक्सेप्टेंस के बहुत सारे पहलू हैं, स्टेप्स हैं। हाउ डू यू एक्सेप्ट समथिंग? सपोज somebody is doing wrong to you, speaking in a wrong way, and you know their behavior has always been like that, which is not right. So what do you do is understand the fine उसकी जो सूक्ष्मता है उस परिस्थिति की। अगर वो व्यक्ति बुरा बोल रहा है, अप्रिय बात कर रहा है, मिसबिहेव करता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? वन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सेकेंडली, चाहे कारण कुछ भी हो, कर तो गलत रहा है ना, ठीक है। तीसरा, अपने आप से पूछो, क्या मैं इसका कुछ कर सकता हूं? अगर आप एक्सेप्ट करने का मतलब है समझ जाना, एक्सेप्ट करने का और समझने के बाद राइट एक्शन लेना इज व्हाट इज एक्सेप्टेंस। अब आपको पता चल गया उसने कोई नुकसान किया है, तो आपको अब कॉशियस होना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम यू डू नॉट अलाउ द अदर पर्सन टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ यू। दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेंस के प्रोसेस में ये भी आता है। एक्सेप्टेंस का मतलब उसके संस्कारों को समझ लिया,
उसके बाद मैंने जहां ध्यान रखना चाहिए ताकि दोबारा ये चीज रिपीट ना हो, वो ध्यान रखा। मेरे से जो बन पड़ता है मैंने राइट किया, राइट कर्म मुझे करना है। उसके बाद अपने मन में उस आत्मा के प्रति, जैसे कई लोग क्या करते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई गलत कर रहा है एंड आई गेट एजिटेटेड, I get frustrated, I get irritated, completely stressed, I'm very angry, very upset with the other person, and then I tend to react. Reaction भी कैसे? उसका solution निकाल कर react नहीं करते, हम mentally disturb हो जाते हैं, उनके प्रति खूब सारे negative thoughts create करते हैं, इन्होंने ऐसे किया, ऐसे करते हैं क्या, ऐसे थोड़ा करना होता है, ये थोड़ी होता है, और 2-4 अपशब्द मुख से भी निकाल देंगे। और अगर ज्यादा किसी की आत्मा को दुखी कर दिया किसी ने, तो कहेंगे मैं देखूंगी आपके साथ भी ऐसा ही होगा, बद्दुआएं देते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया ना, आप देखना आपके साथ भी ऐसा ही होगा, बद्दुआ दे देते हैं। नाउ दिस पोर्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सी वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द कर्मा फिलॉसफी, एनीथिंग गोज अराउंड विल कम अराउंड। आप कुछ भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ पांव से कर्म कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू, आएगा कहीं से भी, क्योंकि कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता है। एवरी एक्शन विल हैव इट्स रिएक्शन, राइट? सो इट विल कम बैक टू यू। अच्छा है, चिंता मत करो किसी ने अप्रिशिएट किया हो या नहीं किया हो, किसी ने स्वीकार किया हो या नहीं किया हो, आपने जितना अच्छा किया है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, वापस आएगा जरूर, कहीं से भी आएगा, जब आपको जरूरत होगी वापस आ जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ बुरा कर रहे हैं, चिंता मत करना, क्योंकि वो भी वापस आएगा। वापस आएगा। हम करेक्शन कब चाहते हैं? जब वो वापस आ रहा होता है ना, वापस आ रहा होता है, कोई मेरे साथ ऐसा बोल रहा है, कोई मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, मेरे साथ कुछ घटना घट गई, कुछ हो गया, कुछ दुर्घटना हो गई, तब हम कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए था, हे भगवान तू मेरी ऐसी परीक्षा क्यों लेता है, भगवान है भी या नहीं पता नहीं, ऐसे थोड़ी लोग करते हैं, इन्होंने मेरे साथ कहा। एवरी जो कुछ अभी अगर हम कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं किसी को, हमारे साथ भी यूं ही कुछ भी होता रहता है। हाँ, अगर हमने कुछ किया नहीं है, हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता। अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है, that means I have already created that account and it's here to settle. Okay? So acceptance, nutshell में अगर देखा जाए, acceptance का मतलब है सामने वाले के संस्कारों की समझ, परख रखना। ये परख शक्ति कैसे काम करेगी, शाम को हम बात करेंगे इसके ऊपर। It's a शक्ति, it's a power, and we have to develop that power. हम ये नहीं बोल सकते उन्होंने मुझे धोखा दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया मेरे साथ, इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मेरे अपने हैं। अपने चाहे कितने भी अपने हो, 30-40 साल से तो अपने हैं ना, उससे पहले तो वो आपके नहीं थे, वो किसी और के थे, आप भी किसी और के थे। रीबर्थ चल रहा है अकाउंट, वी आर ऑन द जर्नी, सो यू डोंट नो वो 30-40 साल 50 साल पहले किसके थे। अभी आपके पास स्टेशन में खड़े हैं, आप दोनों एक ही स्टेशन पर हो, इसलिए एक दूसरे को सहयोगी हो, पार्ट बजा रहे हो, थोड़े समय के बाद आप दोनों का स्टेशन बदलने वाला है। तो इससे हर आत्मा, आज ये भूल जाओ, अगर ये कोई कहता है ना कि ये मेरे भाभी है ना, इनको ऐसा बिहेव करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरे भैया है ना, इनको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये बच्चे हैं ना, इनको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, भूल जाओ। आज आप भाभी, भैया, ननद, भाभी, सास, ससुर, बहू, देवरानी से, बॉस, जूनियर, सीनियर से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो। Let's understand, you are dealing with souls. Nobody is your bhabhi, nobody is your bhaiya, nobody is your senior boss. It's all soul, and every soul will respond, will behave as per their filmed sanskar. अगर आप ये सोच रहे हो अभी भी, क्योंकि अब ये काम नहीं करता, पहले जमाने में करता था, जब हम और आप छोटे हुआ करते थे, पेरेंटिंग सेशन होता था क्या? माता पिता को ये बताया जाता था कि पेरेंट्स बच्चे कैसे पालने होते हैं? नहीं बताया जाता था।
अभी तो वो भी बताना पड़ता है ना, क्योंकि इट्स बिकम सो कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। तो इसलिए एक समय था जब कुछ चीजें काम करती थी, वर्तमान समय ही ऐसा चल रहा है, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ठीक है, और एक्सेप्टेंस का मतलब सामने वाली आत्मा के सूक्ष्म संस्कारों को समझ लो। चाहे अपने का मतलब क्या है, अपना भी आपका उतना ही अपना है जितना आपके ऑफिस में आपका कोलीग है, वास्तव में देखा जाए तो। जिसको आप अपना कह रहे हैं ना, वो भी एक सोल है, जिसको आप पराया समझ रहे हैं वो भी एक सोल है। कई बार पराये ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं हमारे लिए, कई बार अपने उतने ही नॉन अंडरस्टैंडिंग होते हैं। सो इट इज नॉट अबाउट अपना और पराया, इट इज मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द सोल, द संस्कार ऑफ द सोल। तो सामने वाले के संस्कार समझ लो। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार हमारे पास मेडिटेशन सेंटर पे दिल्ली में एक भाई आए कोर्स करने के लिए। उन्होंने कहा बहन जी मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, उनका चेहरा ही बता रहा था वो बहुत स्ट्रेस में है, तो आपका मेडिटेशन कुछ ऐसा कर सकता है क्या कि थोड़ा देर के लिए मुझे कम से कम स्ट्रेस रिलीव मिल जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा भाई साहब अगर आप बता सकते हैं कारण तो शेयर कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं कर सकते तो अलग बात है। मैंने कहा हाँ भाई जी मैं बताता हूँ, मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ और मेरा जो पार्टनर है ना वो मेरा पुराना दोस्त था, और इतनी हमारी दोस्ती पक्की थी कि हम लोग इतने अच्छे सालों से दोस्त थे, उसने मुझे धोखा दे दिया। अब वो डील्स करता मुझे बताता नहीं है, अब मेरा जो उसने मुझे जो देना है पेमेंट्स वो तो नहीं दे रहा, मेरा फोन भी नहीं उठाता है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे लॉस हो रहा है, मुझे इस बात का दुख है मेरे अपने पुराने दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, हजम नहीं कर पा रहा हूं। ये बताइए दोस्ती क्या होती है? होली दिवाली कोई त्योहार होता है, मिलो जुलो साथ में खाना खाओ, एक दूसरे के घर परिवार से मिलो, ये दोस्ती होती है ना। किसने कहा था ये वाली आंख बंद करके दोस्ती निभाने को? क्या हमें पता नहीं चल रहा था कोई आत्मा क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है? इस आंख को बंद करने के लिए किसने कहा था? हर आत्मा के अंदर दो प्रकार के संस्कार होते हैं, प्रिडोमिनेंट संस्कार और सूक्ष्म संस्कार। कुछ तुरंत दिखेंगे, कुछ समय और परिस्थिति अनुसार दिखता है। हमारी देखने की नजर अच्छी होनी चाहिए, जिसको परख शक्ति कहते हैं। विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। तो हर आत्मा के लिए, चाहे वो जिसको आप अपना कह रहे हैं, चाहे खुद का पैदा किया हुआ बच्चा क्यों ना हो, उनके डीप संस्कारों को समझ कर रखिए। ऐसा नहीं दूरबीन रखकर सबकी कमी कमजोरियां देखना है, नहीं। समझ जाओ, आपको समझ मिलेगी। उनकी एक्टिविटीज, उनके कर्म से आपको पता लगेगा ये क्या कर सकती है आत्मा, कहां तक जा सकती है, क्या करती है, पता लगेगा। वो चाहे कुछ भी बोले, करती क्या है, कर क्या सकते हैं, ये आपको पता लगेगा। सामने वाले के संस्कारों को समझकर यू बी कॉशियस वेरेवर इट इज नीडेड। इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। और अपने मन को खराब किए बिना स्टेप्स उठाओ, इसको कैसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। जैसे गुरचरण भाई साहब ने कहा कि किसी ने गाड़ी को टक्कर हल्का सा मारा ही था, एक्सेप्टेंस उस समय कैसे काम कर रहा था? उन्होंने हाथ जोड़ दिए। क्यों जोड़े? उनको अपनी टाइम का वैल्यू था, ये एक्सेप्टेंस था। सो एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हम ये मान लें मुझे तो शांत रहना चाहिए, मुझे तो मेडिटेशन करना चाहिए, मुझे तो इनके बारे में कुछ नहीं सोचना। दैट्स नॉट एक्सेप्टेंस। इवन इफ द अदर पर्सन इज रॉन्ग, लेट मी अंडरस्टैंड ही इज रॉन्ग। और इस बात को मुझे हजम करना पड़ेगा अपने मन में। यस ही इज रॉन्ग, यस ही इज डूइंग wrong with me, yes there will be an impact on me which is going to be difficult for me to digest. I have to digest it and then take necessary steps. That's what is acceptance. उससे क्या होगा? गिल्ट नहीं होगा। होता गिल्ट कब क्रिएट होता है? जब हमें कोई नुकसान पहुंचा रहा है, कोई बुरा भला बोल रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एंड दैट्स क्रिएटिंग गिल्ट। ऊपर से बोल नहीं सकते, टकरा नहीं सकते। कोई छोटा बच्चा है तो एक लगा देंगे या मुंह से कुछ बोल देंगे कम से कम, लेकिन जिसको हम कुछ ऊपर से बोल नहीं सकते, जिससे हम ऊपर से टकरा नहीं सकते हैं ना, उससे मन से बहुत टकराते हैं, बहुत टकराते हैं मन से। लड़ भी लेते हैं, बहस भी कर लेते हैं, उनकी बातों का जवाब भी दे देते हैं, उनसे कभी हार भी जाते हैं, कभी जीत भी जाते हैं। पूरा कुरुक्षेत्र बना हुआ है यहाँ पे।
और युद्ध लड़ा जा रहा है। बैटल ऑफ पानीपत तो क्या था? वो नहीं करना है, इसको युद्ध क्षेत्र नहीं बनाना है। That's what is acceptance. Are you getting what I wanted to say? आपको लग रहा होगा ये कितना प्रैक्टिकल है? I'm telling you with conviction it is practical. I'll tell you what. ठीक है, मैं आपको एक recent example बताती हूँ। आपको थोड़ी सी सुस्ती और नींद आ रही है ना? है ना? हाँ, कईयों को आ रही है, कोई बात नहीं, which is understandable, टाइम ही ऐसा है, लंच का टाइम होने वाला है। हाँ, एक बारी सभी उठ के प्यार से खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाए। हाँ, हाँ, दोनों हाथ ऊपर करें। अच्छा, ऐसे ऐसे हिलाएं दोनों हाथ, डायरी नीचे रख के, डायरी के साथ नहीं डायरी नीचे रख के हाथ हिलाएं, ऐसे ऐसे अच्छे से जोर से हिलाइए, जोर से। अच्छा, अब स्ट्रेच, स्टैंड अप ऑन योर टोज, स्टैंड अप ऑन योर टोज, ऊपर नीचे करें, इस सीलिंग को धक्का देना, ऊपर देखें, थोड़ा सा सीलिंग को धक्का दे दीजिए, थोड़ा और ऊपर कर दीजिए। आप तो ऐसे 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 कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, कम ऑन, फिजिकल स्ट्रेच। हाँ, अच्छा गिर जाएगा, कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए, भगवान की सीलिंग है, कभी नहीं गिरती है, आप जितना मर्जी पुश करो। ठीक है, अब पीछे मुड़ के बाबा की उस तस्वीर को देखना। हाँ, अब फिर से पीछे मुड़िए, प्रकृति की ओर देखो, विंडो की तरफ देखिए, कैसी आज प्रकृति, ठंडा मौसम है, हरा भरा है। अच्छा, खूब सारे पेड़ पौधे हैं। आपको पता है ज्ञान सरोवर में इतना एनवायरमेंट का ख्याल रखा गया है, बनाते समय पेड़ों को काटा नहीं गया, जहां जो पेड़ थे, वृक्ष थे, उसको रखते हुए इसकी डिजाइनिंग की गई है। इसलिए आप बीच बीच में देख रहे होंगे कि अचानक बीच में आपको कहीं पर भी पेड़ दिखेगा, बड़ा सा पुराना पेड़, बहुत सारा दिखेगा आपको, क्योंकि एनवायरमेंटल का ध्यान रखते हुए ये स्थान का डिजाइन किया गया है। बैठ जाइए। थैंक यू बाबा। तो कल आप पूछ रहे थे ना ज्ञान सरोवर, मैं सभी बताने की प्रयास कर रहे थे ज्ञान सरोवर कैसा बना है। ये सब आपको जाने से पहले तक तो हम समझते हैं, बता ही देंगे पूरा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस ज्ञान सरोवर के कैंपस के बनाने के पीछे, क्योंकि ये रॉक पर बना हुआ है। ये लैंड जब हमको गवर्नमेंट ने दिया था, तो चन्ना रेड्डी जी जो राजस्थान के उस समय के गवर्नर थे, उन्होंने ये लैंड अलॉट किया था। और जब अलॉट किया था उस समय ये बिल्कुल बंजर भूमि थी, सिर्फ पहाड़, पथरीला पहाड़ था। तो कईयों ने कहा आप क्या करोगे ऐसी जमीन लेकर के, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ना आप कंस्ट्रक्शन कर पाओगे ठीक से, इसमें कंस्ट्रक्शन करना भी आसान नहीं है, और ना ही इसमें पेड़ पौधे उग सकते, कुछ नहीं हो सकता, आप क्या करोगे इतनी बड़ी जमीन पत्थरों वाला लेकर के। और जब ये ज्ञान सरोवर बनकर तैयार हुआ, इसका इनॉग्रेशन किया गया। इनॉग्रेशन में चन्ना रेड्डी जी आए थे, उनको बुलाया गया था। उन्होंने एक स्थान पर खड़े होकर के जब पूरा कैंपस देखा, तो उन्होंने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने तो आपको पत्थर दिए थे, आपने तो इस पथरीले स्थान को स्वर्ग बना दिया। उन्होंने खुद से ये बात बोली। तो इसलिए कहते हैं ना, ये कोई मनुष्य का कार्य नहीं है, मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता ना। परमात्मा का जहाँ शुद्धता है, इंटेंशंस प्योर है, ठीक है, राइट थिंकिंग है और कर्मठता है, तो हर चीज सफल होती है। आपका घर भी ऐसे ही बना होगा, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से कमा के बहुत अच्छा बनाया होगा ना, उस घर के वातावरण में भी वो चीज रहती है, वाइब्रेशंस रहती है। सो व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू दिस? किस बात पे बात हो रही थी? हाँ, एक्सेप्टेंस। हाँ, आई वांटेड टू शेयर विथ यू समथिंग। हालांकि इस सेशन का टॉपिक कुछ और है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू कनेक्ट टू पावर ऑफ माइंड ओनली। आई विल टेल यू व्हाट। अभी 1.5 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले, एक मुझे बहन ने कॉल किया, एक आत्मा का फोन आया। तो जनरली जब आपको पता है कि इस व्यक्ति ने कॉल किया है, और अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं, तो आपको लगभग आइडिया होता है कि अब किस विषय पर बात होने वाली है ना? पता रहता है ऑन विच लाइन्स द अदर पर्सन विल स्पीक टू यू। और तो मैंने क्या किया कि जब उनका फोन आया तो मैंने उठाया, हेलो किया, 2-3 शब्द उन्होंने बोले होंगे, तो मुझे समझ आ गया अब ये क्या बात करने वाले हैं। तो
जैसे उन्होंने बात करना शुरू किया, मैंने थॉट क्रिएट किया अपने अंदर, सुनते सुनते पावरफुल थॉट क्रिएट किया। फर्स्ट टाइम मुझे इस विषय पर एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं क्रिएट करना है। ब्रेक नंबर 1, अपने मन में मैंने ये थॉट क्रिएट किया। फिर थोड़ा देर बोले, फिर मैंने सेकेंड टाइम क्रिएट किया। मुझे सुनते सुनते ही मैंने सेकेंड टाइम क्रिएट किया, मुझे इस विषय पर एक भी व्यर्थ या नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करना है। बात पूरी हुई, फोन रखा तो मैंने महसूस किया मेरी हल्की सी फीलिंग्स में चेंज था, बहुत हल्का चेंज मुझे महसूस हुआ। यू नो व्हेन समबडी डजंट टॉक टू यू वेरी वेल, और या फिर कुछ अच्छी बात नहीं कर रहे हैं आपसे, अप्रिय बात कर रहे हैं, आपकी फीलिंग में परिवर्तन आता है, बिकॉज दैट एनर्जी टचेस यू। जैसे वो हल्का सा फील हुआ ना चेंज, तो मैंने तुरंत एक थॉट क्रिएट किया, आई एम नॉट गोइंग टू फील दिस वे टिल इवनिंग टुडे, आई विल नॉट फील हैवी दिस वे टिल इवनिंग टुडे। ऐसा तो मैं नहीं सोचनी, ऐसा तो मुझे फील नहीं करना है शाम तक, नो वे। फिर मैंने थॉट क्रिएट किया, एक भी व्यर्थ या नेगेटिव थॉट मैं इसके बारे में नहीं क्रिएट करूं। अब ये सिर्फ संकल्पों में था मेरे। इतने में क्या हुआ, अचानक कोई सेवा आई, मैं सेवा में बिजी हो गई, 1-1.5 घंटा निकल गया। फिर 1.5 घंटे के बाद याद आया, देखा वो फोन आया था ना, फिर तो वो बात फिर से याद आई। फिर मैंने थॉट क्रिएट किया 4th टाइम, इस विषय पर मुझे एक भी व्यर्थ या नेगेटिव नहीं क्रिएट करना है थॉट। फिर क्या हुआ, 3-4 घंटे फिर मैं कहीं बाहर चली गई, कोई मिनिस्ट्री मीटिंग थी उस दिन, तो बाहर चली गई, कुछ मीटिंग्स हुआ, कुछ कार्य किया, सेवा हुई। फिर वापसी में जैसे ही मन फ्री हुआ, तुरंत फिर से उठ के आया, क्योंकि बार बार उठ के आता है ना, उन्होंने ऐसा कहा था, फोन आया था, तो फिर से वो आया। फिर मैंने लास्ट 5वीं बार ये थॉट क्रिएट किया, मैंने तो डिसाइड किया है इस विषय पर मुझे एक भी वेस्ट या नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करना है। 5 ब्रेक्स लगाए थे अपने अंदर, सिर्फ उनको कुछ नहीं बोला मैंने, क्योंकि बोल नहीं सकते थे और मैं बोलना नहीं चाह रही थी। तो और मुझे पता है अगर मैं बोलूं तो उनको बात समझ में आने वाली नहीं है, वो स्टेट ऑफ माइंड में थे ही नहीं। तो आपको मैजिक बताऊं, रिजल्ट क्या है? मे बी यू मे नॉट बिलीव इट, आज मुझे वो बात ही याद नहीं है, वो बात क्या थी। दिस इज मैजिक। आज मैं कई बार कॉन्शियसली जब मैं ये घटना बताती हूं ना, उसके बाद मैं सोचने की कोशिश करती हूं आखिर वो बात क्या थी जो उन्होंने मुझे बोली थी। आज मुझे ईमानदारी से बताती हूं, मुझे आज वो बात ही याद नहीं है। दिस इज एक्सेप्टेंस, 1 वे। अगर मैं नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड से वो बात सुनती और उनके साथ में एंग्रोज हो जाती और सुनती, अच्छा ऐसा, ये वो, नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं ये नहीं, मतलब साधारण मन की स्थिति से अगर मैं उनकी बात को सुनती, हेलो, हाँ जी ये वो, तो क्या होता, फिर मैं भूल सकती थी इस बात को। कभी आत्मा शरीर छोड़ने तक नहीं भूल सकती थी वो बात। दिस इज पावर ऑफ माइंड, इट्स ऑल इन योर माइंड। दिस इज द माइंड। उस समय मुझे पता चला, अच्छा इतने साल से जो मैं सुन रही हूं, दिस वर्क्स। The conviction level increased. It works. It does work. So इसीलिए कहा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। जब हम रोज स्पिरिचुअल इनपुट्स लेते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, these are small things which we think today is not possible being in family or profession. Only ashram people may try and do it. It becomes possible for anybody. और भी घटनाएं हैं ऐसी। I'll share one more instance with you, क्योंकि मुझे पता कहानियां सुनाऊंगी ना तो आप जागृत रहेंगे, है ना। वैसे ये सच्ची बातें हैं। हो सकता है आपको लगे नो बिग डील, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, आपके लिए नहीं होगी पर मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मुझे उस दिन ऐसा लगा संकल्पों को चेंज करने की शक्ति हमारे अंदर होने से हम अपनी आत्मा, अपने मन को खराब होने से बचा सकते हैं। कई बार अपने मन के वातावरण में जो शांति है ना, उसको बनाए रख सकते हैं। नहीं तो हमारी शांति तो 1-1 मिनट में जा सकती है।
हर रोज जा सकती है, कोई भी ले सकता है, आज इसने डांट दिया, आज उसने कुछ कह दिया, आज कुछ हो गया, मेरा मन ही खराब, एनीथिंग कैन हैपन, राइट? फिर मैं घूमती रहूं, स्ट्रेस 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 बोल गई, अशांत मन में शांत है, शांत, नहीं कुछ हो रहा, नहीं कुछ हो रहा, ठीक है, होगा ही नहीं। तो मैं क्या करूं? छोटी छोटी चीजें करनी है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर करनी है। एंड शेयर वन मोर इंस्टेंस विद यू। जिस सेवा केंद्र पर मैं रहती हूँ द्वारका में, एक सोसाइटी में, वो द्वारका, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, यू आर फ्रॉम ओडिशा बट आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू नो अबाउट दिल्ली। वो सोसाइटीज हैं, तो वहां पर उसी कम्युनिटी के अंदर एक बहन, डॉक्टर बहन रहती थी। अभी तो वो दुबई चली गई है, पहले वहीं रहती थी। तो शी हैड अटेंडेड द कोर्स एंड शी वाज इन टच विद मी एंड शी यूज्ड टू कम ऑफन टू द सेंटर, नॉट वेरी रेगुलर, बट शी यूज्ड टू, जब भी उसका मन करता था आ जाती थी, ऐसे ही ओम शांति करने आ जाती थी। हेलो कहती, सिस्टर मैं टाइम तो नहीं निकालती हूँ आने के लिए रोज, लेकिन मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है इसलिए मैं आ जाती हूँ कभी कभी। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, कम। तो ऐसे वो संपर्क में थी, है डॉक्टर, डेंटिस्ट थी वो। तो एक बार क्या हुआ, रात को 9 बज रहे थे, उसने कॉल किया, बहुत ज्यादा रोते हुए कॉल किया, बहुत ज्यादा रोते हुए कॉल किया, बहुत ज्यादा रो रही थी, बोल कम रही थी, रो ज्यादा रही थी। तो उन्होंने कहा सिस्टर मुझे अभी आना है आपके पास, मुझे अभी आपसे बात करना है, आई एम वेरी वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम नॉट वेल, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू नाउ, आई वॉन्ट मीट यू। आई सेड सिस्टर अभी तो 9 बज रहा है, ऐसा करना, थोड़ा सा पानी पियो, थोड़ा सा आप शांति रखो, हम कल सुबह बात करते हैं, कल सुबह आप जरूर आना क्योंकि 9 बज गया, इट्स नॉट द टाइम, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं सिस्टर मैं तो निकल चुकी हूँ घर से, और रोते रोते मैं तो निकल चुकी हूँ, ऑलरेडी हाफ वे। फिर मैंने बाबा की जो तस्वीर है हमारे सेंटर पर, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके आ जाओ। तो फिर मैंने बाबा की इस फोटो के सामने बैठकर ईश्वर से बात की, परमात्मा से अंदर ही अंदर मन में बैठी और कहा बाबा, बाबा हम लोग कहते हैं मनुष्यों को नहीं, बाबा मीन्स पिता, है ना, पिता को बाबा कहते हैं, और ईश्वर हमारा पिता है ना, माता पिता है। तो हम उस कनेक्ट से बात करते हैं, संबंध से बात करते हैं, रिलेशन से बात करते हैं। तो मैंने कहा बाबा देखो वो आत्मा आ रही है, वो भी आपकी बच्ची है, आपने मुझे सेवा स्थान पर बिठाया है, ये आपका घर है, इसलिए किसी इतनी परेशान आत्मा को जो जबरदस्ती कह रही है इस समय उसको आना है, मैंने मना तो नहीं किया आपके घर आने से, मैं मना नहीं कर सकती हूँ, कोई परेशान है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है, मैं उस आत्मा की बात सेवा के नाते से बैठकर सुनूंगी, क्योंकि आपने मुझे ये सीट दी हुई है, तो मैं सेवा के नाते से, आपकी सेवा के नाते से मैं बैठूंगी सामने, और मुझे पता है वो सामने बैठने वाली है, लेकिन आपको ध्यान रखना है उसकी एनर्जी मुझे प्रभावित ना करे, ये आपकी जिम्मेवारी है। पहले बोला दिस ऑल्सो इज मेडिटेशन, डू यू नो दैट, टॉकिंग टू द गॉड। जैसे दीदी ने बताया ना सुबह, इतना अधिकार से हम भगवान से बात करें जैसे पिता माता से बात कर रहे हैं। ओके आई विल डील विद द सिचुएशन फॉर यू, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी। इतना थोड़ा सा एक बात करके फिर इतने में वो बहन आई, वो सामने बैठी, मैं यहां बैठी, तो मैंने पहले से विजुअलाइज कर लिया था बुद्धि से कि बाबा मेरे साथ बैठे हैं उस कमरे में, ठीक है, एंड ही इज अवेलेबल एंड हिज रेज आर कमिंग टू मी एंड आई सेड यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी। और मैंने कहा हम 2 नहीं हम 3 बैठे हैं कमरे में, ये मैंने अच्छे से विजन बना कर बैठी थी। Then she came and then cried and cried. I gave her a glass of water and then she said, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, मैं सुन रही थी, पर बीच बीच में मैंने एक प्रैक्टिस की जो मेरी अभी भी आदत है, और ये आदत मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट करती है, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप भी ट्राई कर सकते, इट वर्क्स। तो मैंने बीच बीच में सुनते सुनते भी आई एम ए सोल, मैं एक शुद्ध आत्मा, शक्तिशाली आत्मा हूं, बाबा आप सुन रहे हो ना आपकी बच्ची क्या कह रही है, आप समझ रहे हो ना ये आत्मा किस बात से दुखी है, और उसकी बात पर भी पूरा अटेंशन था। आजकल हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं ना, फोन भी उठा लो, ये भी कर लो, गाड़ी भी चला लो, खाना भी बना लो, कितना कुछ करते हैं ना, एक साथ करते हैं, तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना।
तो बाबा से सोल कॉन्शियस होकर के अंदर ही अंदर संकल्प दे करके बात कर रही हूँ और सामने वाले की बात भी समझ रही हूँ, और समझते समझते फिर मैंने उस आत्मा को जो बोलना था, श्रीमत की बात, कोई अच्छी बात सुनानी थी, थोड़ा सोल्यूशन की बात के लिए हेल्प करना था, वो भी 2-4 बातें उसके सामने रखी। मैंने कहा देखो गलती आपकी है, अब आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो ये या तो ये, अब आप डिसाइड करो कौन सा डिसीजन। कहते मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रही हूँ। आई सेड आई कांट टेक अ डिसीजन फॉर यू। मैं आपको प्रतिबिंब दिखाने में मदद कर सकती हूँ। अगर आप ये डिसाइड करते हैं तो इसका जो रिपरकशन होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, उसको फेस करने की ताकत आप में है। डिसीजन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 लिया तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ये है कि आपने इसको फेस करने की ताकत है। दोनों के रिजल्ट में से देखो कौन से वाले को फेस करने की ताकत आप में ज्यादा है। टेक दैट डिसीजन, बट अल्टीमेटली इट इज यू हू हैज टू डिसाइड इट। आई विल नॉट डिसाइड इट फॉर यू। तो ऐसा करते करते शी वेंट ऑफ। लेकिन उसके जाने के बाद मेरा प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, मैं बाबा के पास बैठी, जैसे वो आत्मा गई तो बाबा के पास बैठी और कुछ अच्छे संकल्प रचे। मैंने कहा बाबा, इस आत्मा को शायद इस शक्ति की इस समय आवश्यकता है। वो दिख रहा था, है ना, और इस शक्ति को आप इस आत्मा में भरो ताकि ये देख पाए कि सत्यता क्या है और क्या करना चाहिए और कदम उठा पाए। मेरी ये शुभ भावना है। ये आत्मा जिस भी कारण से परेशान है, थी वो अपने ही कारण से परेशान, लेकिन उस कारण को वो देख नहीं पा रही थी या उसके लिए निवारण के लिए वो तैयार नहीं थी मन से। तो मैंने दुआएं दे करके छोड़ दिया। उसके बाद भी अब भी मेरा प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। फिर मैं 3-4 दिन तक चेक करती रही। मेरे मन में उस आत्मा के प्रति भाव बदले तो नहीं है, मेरे विचारों में उस आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव या व्यर्थ तो नहीं चल रहा। क्योंकि आपको पता है वो जिस बात को लेकर आई थी ना, वो मेरे लिए एक बॉम्बशेल की तरह था। इतनी बड़ी बात थी वो, दुनिया में अगर किसी को पता चले तो इट वाज अ बिग थिंग, बिग डील। It was not a small issue. It was a very big issue with her in her family. Her family and social life got mixed up and she messed it up completely. And there was a problem. Or it was a big thing for me. I heard it for the first time. लेकिन मैं भी तो ये प्रश्न उठा सकती, अगर मैं साधारण मन की स्थिति से अच्छा भावना बहन आप आ जाओ, क्या करें, आप बहुत दुखी हो ना, चलो आ जाओ, आपको मिलने का मन कर रहा है, I'll give you a solution. If I meet her in this state of mind, फिर क्या होगा, वो जो बोलेगी उसका असर यहाँ घूमेगा। क्योंकि हम भी तो इंसान हैं, इसी समाज में रह रहे हैं, नॉर्मल लोगों से तो व्यवहार कर रहे हैं। Wearing white dress doesn't mean we are something differently made or something. No, we're not. राइट तो इट विल इम्पैक्ट मी ऑल्सो। ऐसे थोड़ी करता है, ये कोई बात होती है, इतनी बड़ी बात कैसे कर दी, खुद को नहीं पता लगता, करते समय ध्यान नहीं आया, वगैरह वगैरह कर सकती थी ना। बट आई नो एक्सेप्टेंस, दिस इज ऑल्सो वन वे टू एक्सेप्ट पीपल। आई नो इट वॉज वेरी बिग एंड फॉर मी इट वॉज रियली बिग। आजकल जो समाज में हो रहा है वो हम लोगों के जमाने में कभी होता ही नहीं था, सोच में भी नहीं आ सकता था किसी के। लेकिन इस चीज उस कॉन्वर्सेशन के दौरान मैंने एक चीज महसूस की। आप इसको कितना समझ पाएंगे मुझे नहीं पता है, पर हमें तो पता है कि वो क्या है। जब मैं वो बात सुन रही थी तो मुझे ऐसी फीलिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, ऐसा लगा उसकी बात मेरे तक पहुंच रही है पर उसकी एनर्जी इधर जा रही है। मेरी फीलिंग थी, और जो हमारी डीप फीलिंग होती है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। और मैं 3-4 दिन, और मैंने क्या ध्यान रखा, मेरी भावना और वो आत्मा अगर मुझसे दोबारा आकर के मिलती, विच हैपेंड ऑल्सो लेटर ऑल्सो, शी वॉज इन टच फॉर मेनी डेज। मैंने उसको ऐसे नहीं मिली, इतनी बड़ी गलती करके बिना शर्म के मेरे सामने आ रही है, ऐसे नहीं मिली मैं उससे कभी भी। आज भी मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, ईमानदारी से। लेकिन मन साफ रहा उस आत्मा के प्रति, मेला नहीं किया मैंने। ऐसे तो हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं, किस किस का सुनते, काउंसलिंग करते, हम तो मेले हो जाएंगे ना।
फिर हम तो मेडिटेशन कर ही नहीं पाएंगे, किचड़ा भर जाएगा यहाँ पे, राइट? आई थिंक मोर देन यू बीइंग इन फैमिली, आप तो 4 लोगों की फैमिली में रहते हैं, 6-8 लोगों की फैमिली में रहते हैं. वी लिव इन अ फैमिली which is much larger than that. जैसे a mother holding a baby in her hand, one hand, right? If a mother holds a baby in her one hand and she's also cooking something in the kitchen, so what's her priority? दाल चावल या बेबी? बेबी. ऐसा थोड़ी होता है कि दाल चावल का दोनों हाथ से पकड़ना तो बेबी नीचे गिर जाता है बार बार. ऐसा होता है क्या? दाल धोना तो बेबी गिर रहा है, बार बार बेबी गिरता रहता. अगर बेबी गिरता रहेगा तो क्या होगा? बार बार उसको छोड़ते रहेंगे, हाथ से फिसलता रहेगा बेबी, तो क्या होगा? इंजोर हो जाएगा. अब वो इंजोर्ड बेबी क्या करेगा? रोएगा. और रोता बच्चा तो और ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है ना? रोता हुआ बच्चा माहौल भी हैवी कर देता है. बच्चा मेरा है लेकिन रो रहा है, रोता हुआ बच्चा, गिरता हुआ बच्चा बेचारा कमजोर नहीं हो जाएगा? और वो ऐसा बच्चा किसी को पसंद नहीं आता है. हम अपने मन के साथ भी, दैट इज वाई सेल्फ केयर इन हेल्थ केयर, सेल्फ केयर इज लाइक अ बेबी होल्डिंग इन वन हैंड. हम ये नहीं कह सकते हैं, हम ये नहीं सोच सकते हैं आज के समय में मेरा प्रोफेशन है, बाल बच्चे पालें या मेडिटेशन करें, नौकरी पेशा देखें या आध्यात्मिकता में जाएं. अरे इट्स योर बेबी, इट्स योर बेबी, योर माइंड इज योर बेबी. यू कांट से दैट आई डोंट हैव टाइम फॉर द माइंड. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बेबी, अदरवाइज इट विल बी अ क्राइंग बेबी फॉर यू. आज इंसान परिस्थितियों से कम परेशान है, अपने मन से ज्यादा परेशान है, क्योंकि शोर मचा हुआ है अंदर. ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम, डिसीजंस ठीक ना लेने का डर, या जो भी कहिए, नींद ना आना, ये सब क्या है? क्राइंग बेबी. कुछ लोग हमारे आश्रम में आते हैं ना, तो कई बार पता क्या कहते हैं? कहते हैं बहन जी आपका मेडिटेशन कुछ ऐसा कर सकता है क्या, थोड़ा देर के लिए हम सोचना बंद कर दें. सोच सोच के सिर में दर्द हो गया है, सोच सोच के रातों को नींद नहीं आ रही है. और किसी दिन मान लीजिए हम पढ़ भी गए, सो भी गए, सुबह उठ के ऐसा लगता ही नहीं है कि हम सोए थे. ऐसा लगता है सारी रात मेरा मन चल रहा था. सुना आपने लोगों को ऐसा कहते हुए? होता है ऐसा? सत्यता पता क्या है? इंसान सोचने से परेशान नहीं होते हैं, ज्यादा सोचने से परेशान होते हैं. इफ यू थिंकिंग राइट, व्हाट इज नेसेसरी एंड पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम. आपको कभी अपनी सोच से परेशानी नहीं होगी, आपका नींद कभी डिस्टर्ब नहीं होगा. लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम, क्राइंग बेबी. ठीक है? और ये जो क्राइंग बेबी है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, इंसोम्निया, ये सब उस क्राइंग बेबी का नाम है जो हम दे रहे हैं आजकल. आपका एक और बहुत अच्छा आपका जो होल थीम मैंने देखा था बिल्डिंग कैपेसिटी वाले में, सेंसिटिव कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन, राइट? श्रेया बहन ने कल कुछ टच किया था 2-4 विषय पर कम्युनिकेशन भी हमारा कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि कम्युनिकेशन, उन्होंने ये बताया था कि हमारी वाणी से जो निकलता है, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था, मेरे मुंह से जस्ट निकल गया, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था. कहते हैं ना, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मन में ऐसा नहीं था. आपको पता है दिस इज रॉन्ग, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. अगर मन में नहीं होता तो मुख से निकलना असंभव था. अगर मुख से निकला है इसका मतलब मन में, ये हम किसको तसल्ली दे रहे हैं? मन में नहीं था. सामने वाले को वाइब्रेशंस पहुंचता है शब्द से ज्यादा. तो अगर
मुझे वाणी, हम वाणी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वाणी पर ज्यादा काम नहीं करिए, हाँ वाणी पर थोड़ा काम करना जरूरी है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्लोगन है, इस हॉल में तो नहीं, कहीं आपको दिख जाएगा, शायद आपने देखा हो, पता नहीं, आप कहीं पर भी जाएंगे आपको अच्छे अच्छे स्लोगन्स मिलेंगे लगे हुए, है ना। तो एक बहुत अच्छी बात शिव बाबा हम सभी को कहते हैं, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हाँ, तो अब आपका तो टॉपिक ही कम्युनिकेशन है ना, तो बोल के ऊपर है। अब कैसे मीठा बोले, ऐसे तो हम हर समय नहीं रह सकते हैं ना, देयर आर टाइम्स व्हेन वी हैव टू बी टफर। Being tough and firm is fine. Sometimes it is your need of your duty, need of that position, need of the chair to act very strongly and communicate strongly, which is fine. But to be tough, we don't have to be rough, is what we have to be careful about. This is the silver line between. Roughness नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर। टफनेस और रफनेस के बीच में डिफरेंस समझ आता है? You get that difference? हाँ जी या ना जी? हाँ जी ना। आप टफ रहिए, नो प्रॉब्लम। देखिए, अगर मान लीजिए मेरा स्वभाव है, मैं हमेशा ही नॉर्मली मैं पॉजिटिव रहती हूँ, प्यार से बोलती हूँ या स्नेह से बोलती हूँ, समझाती हूँ, सहयोग देती हूँ, टीम स्पिरिट बनाकर रखती हूँ, नॉर्मली मेरा ऐसा स्वभाव है। लेकिन ऐसी आत्मा से अगर मान लीजिए मेरे को ही एक दो बार किसी को बहुत कड़क देना पड़ा डोज, थोड़ा वेरी स्ट्रांगली मुझे कुछ देना पड़ा, फर्मली थोड़ा सा वॉइस रेज करके देना पड़ा, तो ऐसी आत्मा से जिसका वैसे स्वभाव संस्कार सरल है, मधुर है, सहयोगी है, ऐसी आत्मा अगर एक दो बार गुस्सा कर भी लेगी ना, तो व्यक्ति पता क्या बोलेगा रिसीविंग एंड पर? क्या बोलेगा? गलती हो गई। किससे? मुझसे या उनसे? उनसे गुस्सा करके। और वो तो ठीक थी, मतलब सिचुएशन ऐसा हुआ है जो थोड़ा, हाँ, और राइट, और क्या होगा? वो कहेंगे ये थे इसलिए मैं चुप रह गया। अगर इनकी जगह किसी और ने ये बात बोली होती ना, तो वो नहीं ले सकता। स्वभाव संस्कार से अगर कोई आत्मा इंटेंशन वाइज प्योर है, क्योंकि हमारी प्योरिटी का पहुंचता है, सामने वाले को पता रहता है, हमारी इंटेंशन का वेरी क्लियर, इट इज ऑलवेज गेट्स ट्रांसमिटेड, ऑलवेज what we have inside the other person would know। ठीक है, हम चाहे कुछ भी बोलें, सामने वाले को पता होता है। तो अगर मैं सरल हूं, सहयोगी हूं, स्पष्ट हूं, तो मेरे से अगर एक दो बार वॉइस रेज भी हो गया तो सामने वाला ले लेगा। लेकिन अगर मान लो मैं हमेशा गुस्सा करती हूँ, हमेशा चिक चिक करती रहती हूँ, हमेशा छोटी छोटी बातों में टोकती रोकती रहती हूँ, और अगर मैंने किसी दिन 2-3 बार प्यार से भी बोला होगा ना, सामने वाले को वो प्यार लगेगा ही नहीं कि वो मीठा बोला है। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ, they will not feel that स्नेह और प्यार या सहयोग, they will not feel it because they know the intention and the overall journey of the other person, they know it। अभी 2 बार बोल रहे हैं, अभी वापस अपने रूप में आ जाएंगे, है ना। तो हमें कैसा वाला बनना है? हमें देखिए, कम्युनिकेशन में क्या, मीठा बोल क्या होता है? मीठी मीठी ऊपर से बातें करो। आप पब्लिक डीलिंग में हैं, राइट, तो मीठा मीठा बोला नहीं, और वो मेहनत लगता है कई बार, है ना। ऐसे कैसे हमेशा मीठा थोड़ी बोला जा सकता है? मीठा बोलने का मतलब क्या है? आध्यात्मिकता हमको ये बहुत अच्छा स्पष्टीकरण देती है कि मीठा बोलने का मतलब है कि जिस आत्मा, किसी का भी स्वभाव और संस्कार जब सरल होता है, स्वभाव और संस्कार सरल होता है, मधुरता का गुण वैसे भी काम करता है ज्यादातर, कभी एक आध बार हो जाए अलग बात है, बस स्वभाव में, संस्कार में मधुरता और सरल, इजी नेचर है, तो उनके साधारण बोल भी आपको मीठे लगेंगे।
उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मीठा मीठा बोलने की। जब किसी पराये से, बाहर वालों से बात करते हो, आइए ऐसा करिए वैसा करिए, अपनों से बात करते हो तो फोन, हाँ पता चल जाता है घर से फोन आया है, हाँ बोलो, ठीक है, वी डोंट हैव टू कोट इट विथ शुगर, लेकिन एक स्थिति, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशंस आता है ना, फ्लक्चुएशंस आता है, तो यहां पर भी शॉक्स लगते हैं। तो इसलिए, और दूसरों को भी, जितना मुझे अपना कर्म समझ आएगा, सामने वाले को भी मेरा कर्म समझ आना इजी है। मुझे ही मेरे कर्म समझ नहीं आ रहा है, कभी क्या करती हूँ, कभी क्या, कभी एकदम मीठा, कभी एकदम ऐसा, कभी ऐसा। इतना फ्लक्चुएशन अगर मेरे कर्म में होगा, वाणी में, व्यवहार में, सोच में होगा, कभी एकदम पॉजिटिव हो जाती हूँ, कभी एकदम नेगेटिव हो जाती हूँ। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर एक रसता का गुण आता है, एक रस, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं होता है। आप जब पैरामीटर्स चेक करते हैं तो क्या होता है, कभी शुगर एकदम अप, कभी एकदम डाउन, ही इज नॉट अ हेल्दी पर्सन, राइट, इफ इट फ्लक्चुएट्स टू मच। सो मेडिटेशन हेल्प्स अस टू बी स्टेबल, स्थिरता के साथ, समझ के साथ, एक्सेप्टेंस के, क्या से एक्सेप्टेंस है, पहले से ही एक्सेप्ट किया हुआ है, हाँ भीड़ होगी हॉस्पिटल में, हाँ पेशेंट चिल्लाएगा, हाँ ये उसकी परेशानी है, हाँ ये इरिटेट करने वाला काम करने वाले हैं, हाँ ये मुझे ऐसा वैसा बोलेंगे जरूर, हाँ इनका स्वभाव ऐसा, पहले एक्सेप्ट कर लो। वी गेट शॉक्स, यू नो, मेनी टाइम्स। हम रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे शॉक लगते हैं हमको। अब शॉक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है? आजकल यंगस्टर्स बच्चे शादी करते हैं, अर्ली 20s वाले। आज के समय में, हमारे जमाने में, मतलब जिस समय की मैं बात कर रही हूं, आज के समय में जो अर्ली 20s में भी अगर कन्याएं या कुमार हैं तो उतनी मैच्योरिटी अभी नहीं आई होती है ना ऐसा? हाँ, जरूरी नहीं है, मैच्योरिटी कम ही रहती है, इतना मैच्योरिटी आती नहीं है। अब क्या हुआ कि वो एक दूसरे को मिलते हैं, और चाहे अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, एक दूसरे को मिलते हैं, फटाफट उनको संस्कार देता है। अच्छा, बाहरी संस्कार तो दिख जाता है, जो एकदम दिखता है, अच्छा आपकी सोच भी यही है, मेरी भी यही है, आप भी ऐसी विचारधारा रखते हैं, मैं भी ऐसी विचारधारा रखती हूँ, आपकी पसंद भी ये है, मेरी पसंद भी है। उनको लगता है मैच इज जस्ट परफेक्ट, क्योंकि जो प्रत्यक्ष संस्कार है, प्रबल प्रिडोमिनेंट संस्कार है, वो तो तुरंत दिख जाता है। तो पसंद नापसंद, विचारधारा, ये तो तुरंत दिख जाएगा। अब हो गई शादी, एक छत के नीचे रह रहे हैं, अब दोनों के समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार सूक्ष्म संस्कार बाहर निकलने लगते हैं। अच्छे वाले निकले तो नो प्रॉब्लम, लेकिन दूसरे वाले निकलने लगते हैं जब, वीकनेस वाले, कमी कमजोरी वाले, समय अनुसार, वो पहले नहीं दिखता है। तो क्या होगा, एक दूसरे को शॉक पे शॉक लगता है। फिर क्या कहते हैं, पहले बताया होता तो शादी नहीं करते, पहले बताया होता तो कुछ और सोच लेते, आप पहले ऐसे थे अभी ऐसे हो गए हो, आप बदल गए हो, यू नो ऑल दैट सेंटेंसेस। अरे उस आत्मा की क्या गलती है? मेरी परख शक्ति कहां चली गई थी? मुझे दिखाई नहीं दिया सामने वाले का सूक्ष्म संस्कार? और हर आत्मा का सूक्ष्म संस्कार दिखता है उसकी एक्टिविटीज में, वो भी तो, पर देखने वाली नजर भी तो साफ होनी चाहिए। ऐसे आपके ऑफिस में, आपके कोलीग्स में, जूनियर में, सीनियर्स में, आपको परख होनी चाहिए। परख मतलब समझ, एक्यूरेट समझ हो, ये भी मन की एक शक्ति है। इट्स अ स्किल टू अंडरस्टैंड राइटली एनीथिंग फॉर दैट मैटर। अभी हम शाम को बात करेंगे इस पावर के बारे में। तो वो परख शक्ति होनी चाहिए कि मैं सूक्ष्म संस्कारों को समझकर, अर्थात समझ लिया माना एक्सेप्ट कर लिया। आज एक्सेप्टेंस की कमी हमें क्यों लगती है? कई बार हम परिभाषित उसको नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा है, सामने वाले के संस्कार नहीं समझ आ रहे, जो परिस्थिति है उसकी क्लैरिटी में अभी भी कुछ परसेंटेज समझ आया, कुछ नहीं आ रहा है, और उसका जो आने वाला रिपरकशन है, रिजल्ट है, वो भी आई कांट फोरसी फुली विथ क्लैरिटी।
और मुझे कैसे रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, होना तो ये चाहिए पर मैं कर ही रहा हूं। तो जब ये चीजें होती है तब हमें लगता है हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आई कैन नॉट डाइजेस्ट। और राजयोग अभ्यास करने से क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज व्हाट यू गेट। wrong is wrong, right is right. Wrong can never be right, right can never be wrong. Is the clarity that meditation gives you. इस wisdom आई को, थर्ड आई ऑफ विजडम को खोल देता है। अब सब कुछ साफ साफ दिखेगा, अपने कर्म, दूसरों के कर्म, अपना व्यवहार, दूसरों का व्यवहार, you know. So then life, you will be able to take better decisions in your life, what to do, what not to do. है ना, there will be more clarity. ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम जीवन को जी पाएंगे। फायदा है ना मेडिटेशन करने में? हाँ, फायदा तो है, पर करेंगे क्या? समय है आपके पास? हाँ, इट्स योर बेबी। Okay, so make it laugh now, make your mind your best friend. I'm telling you, these are not quotations that we are sharing with you, these are realities. I've seen it working. हो सकता है मेरी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हो, आपकी लाइफ में कोई बड़ा भी चीज, ऐसे तो बहुत बड़ी चीजें भी हुई हैं, लेकिन I can't share the whole story with you now. None of the speakers can share all of their stories, but everybody has got enormous experiences. आप सोच के देखो ना, अगर फायदा बहुत बड़ा होगा तभी तो 40, 50, 60 साल से कोई कुछ कर रहा होगा, नहीं तो 4 दिन में छोड़ देते। किसी को कुछ नहीं मिलता तो क्यों रुकेगा? हाँ? एक क्वेश्चन आता है, सपोज आप जैसा बताया वो जो डॉक्टर ने उसका जो प्रॉब्लम हुआ था, तो आप स्पिरिचुअल लाइन से उनको समझाए जैसा कुछ वो कुछ समझ गया, बट if we are there by empathetically, if we tell her something, then if she overreact or overhurt, what to do that time? मतलब वो ओवररिएक्ट मेरे से करेंगे या क्या? मैं हो सकता है। हाँ ठीक है, उसके लिए भी मैं तैयार थी, लेकिन मुझे पता था वो मेरे साथ ओवर रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन उस आत्मा को पता है उस समय, अब मेरी भी देखिए, मैं मतलब कोई भी मेरे स्थान पर कोई भी होता, जरूरी क्या था, वो क्यों आई आश्रम में? कहीं और भी तो जा सकती थी, साइकेट्रिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास, अपने रिश्ते नातों के पास, क्यों आई वो यहाँ पे? उसको ये पता था कि यहाँ पर बायस होकर के कोई चीज नहीं दी जाएगी और क्लैरिटी के साथ मेरे सामने स्पष्टीकरण देकर के रख दिया जाएगा सत्यता को। अब वो मुझे चूज करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम उसको उस उलझन वाले समय में क्लैरिटी देने वाला तो कोई चाहिए। She did not need it solution from me, क्योंकि उसको पता है इसका कोई सोल्यूशन नहीं था उस समय, क्योंकि बात ही ऐसी थी। Or she has to go through the repercussion. She will have to go through the result of what she has done. There was no reversal to it. But वो बात उसको हजम नहीं हो रही थी, हजम करवाना था। लेकिन हजम कैसे होगी जब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी? तो वो क्लैरिटी देने वाला भी तो कोई चाहिए। इसलिए हमारा फर्ज ये, आज देखिए सलाह, जैसे कल कहानी बताई थी, सलाह मत दीजिए, सहयोग। आप जिस सीट पर बैठे हैं, आप जिस एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे, आपकी जो सीट है, चाहे फैमिली में एज अ हेड ऑफ द फैमिली है, वो आपकी सीट है, या ऑफिस में आप जो भी डिपार्टमेंट में अपना कार्य देख रहे हैं, वो आपकी सीट है। आप एक मां की तरह रहिए वहां पर, अपना माइंडसेट एक माता पिता की तरह रखिए। कोई भी, हाँ, अपने उसूलों के पक्के रहना, प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज मत करना कभी भी, क्योंकि रेस्पेक्ट उसी से आती है। अपने वैल्यू सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज मत करना, होल्ड ऑन टू योर प्रिंसिपल इवन इफ अदर पीपल डजंट लाइक इट। लेट्स हैव द स्ट्रेंथ टू होल्ड ऑन टू द वैल्यू सिस्टम एंड देन बी कंपैशनेट। कैसे कंपैशनेट? सबको इतना भरोसा हो आपके ऊपर, आप में से हर एक व्यक्ति के ऊपर लोगों को भरोसा होना चाहिए, चाहे आपके अपने बच्चे हैं घर में, पत्नी है, पति है,
कोई भी है, या आपका जूनियर स्टाफ है या सीनियर है, आपके ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए उनको कि आपके पास आने से, आपसे इस विषय पर बात करने से बड़ी से बड़ी गलती को भी आप सरलता से समझेंगे और उसका सॉल्यूशन निकाल के सामने रखेंगे। इतना विश्वास उनको आपके ऊपर होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी। आपके मन में बहुत क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी आपके आसपास के लोगों को फील होना चाहिए। दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। कर सकते हैं ये। हाँ, हम लोग जब कॉर्पोरेट्स में बात करते हैं ना लोगों से, तो अक्सर एक बात कहते हैं, डू आई हैव द एबिलिटी एज अ लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन to send happy people back home? charismatic property होना चाहिए, charismatic। नहीं, जरूरी नहीं है कि करिज्मेटिक। देखिए, करिज्मेटिक तो किसी किसी का ही होता है, रेयर होता है। I can't expect to be charismatic like Sister Shivani, right? She's a charismatic personality. I can't expect myself to be charismatic as Brahma Baba, as charismatic as my Dadi. They were very charismatic. Even now, our Dadi is very charismatic. आप दूर से भी अगर दादियों को देख लेंगे ना, you will know the power of meditation. You will see the shine in their eyes, in their face, in their whole vibration. You'll feel it from a very distance. I can't be like them now. I may probably be sometime. I may or may not. I don't know. But I will not trouble myself. Oh, I have to become like them. No. For now, what is right for me and what is my responsibility, I have to fulfill that properly. I have to keep my thoughts straight. I have to stay connected to the God every single day. And every karma, I will remember Him truly inside and then start. And then after finishing also, I will take the responsibility to go and talk to Him. Is what I can do now. I can't try to be charismatic. Charismatic people doesn't, I think they are not made, they are born charismatic. Right? They are born charismatic. So not everybody can be charismatic. So if I'm not, that's okay. For that, everything depends on personality and education also. No, not really. Not really. I'll tell you. If I want to show you, I don't know how do I show you. Maybe we'll try in another sessions. If you see Dadi Janki's photo, I don't know how many of you are aware, she, till the age of 104, she was head of chief of this organization, till the age of 104. And she was one soul, one such great tapasvi soul, उन्होंने तीसरी क्लास ही पढ़ी थी बस। लेकिन अगर आप उनके संपर्क में आते हैं ना, आज भी जो उनके अंग संग रहे हैं वो लोग, they are lawyers, professionals, they are IT professionals, they are big doctors, they learn from Dadiji so much. So it's less about qualification, but Dadiji had so much, acumen for so many things. आप कोई भी complexity लेके चले जाओ उनके पास, she will give you a very easy solution for it. Any problem, pick up any problem, go to her, she will give you a very clear and a very simple solution which is doable also. पर हमें पता है क्या लगता है आजकल, कोई सिंपली अगर कोई चीज कहे ना, जैसे मान लो कोई कहता है बहन जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन स्थिर नहीं होता, क्या करना है? हम कहते हैं मेडिटेशन करो। मैंने कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने कुछ खास बताया ही नहीं, मेरी प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन दे नहीं, कहते हैं मेडिटेशन करो। अरे दैट इज द सोल्यूशन। We have tuned so much to listen to complex things, think with complexity, listen with complexity, talk with complexity. We're nowhere simple now. We're nowhere straight now. So we want solutions also very complex है। हाँ, आपने सुबह उठ के ऐसा ऐसा करना, ये लिखना, ये करना, वो करना, ये करना। अगर हम आपको 5-6 चीजें बताते हैं, तब आपको लगता है कुछ मिला है। Whatever you now told, that is also a charismatic view.
Possibly for yes, I'll tell you what. If you practice meditation for some time regularly, you will become charismatic as well. That's what meditation does. If you think that how are we so clear about, if at all you think. Of course I know I'm already in the gathering of some great leaders in your own professions and areas, and many of you are age-wise more experienced than me. But how do we gain clarity in some aspects so very well is this, spirituality, which applies for any situation, any time, and any person, anywhere in the world. It works. That is why we call it applied sciences. Right? तो वैसे तो मैं लक्ष्य सोच के तो ये आई थी कि आज 2-3 पॉइंट्स ये वाले कवर करेंगे, पर हमारी बातचीत में वो चीजें रह गई हैं, राइट? तो एक बात और करते हैं, जैसे भाई साहब ने शुरू में कहा बहन जी स्ट्रेस के लिए यही करना था या कुछ और भी करना होता है। एक पॉइंट बहुत जरूरी है जो मैं जरूर आपको 5 मिनट लेट भी हो जाएगा तब भी भूख तो नहीं लगी, चलेगा ना? 1-5 तक हम क्लोज करेंगे 10 मिनट में, ठीक है? लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। हमें पता है पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, हमें पता है पॉजिटिव सोचने से सॉल्यूशंस निकलते हैं, हमें पता है पॉजिटिव सोचने से माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी रहता है, पर कैसे करें? वही तो नहीं हो रहा। पॉजिटिविटी क्या होती है? देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरी ऐसी भावना रहती है मैं कभी किसी से कड़वा नहीं बोलती हूं, पॉजिटिव। मैंने कहा कि मैं कभी किसी को दुख नहीं देती हूं, ऐसा मैं प्रयास करती हूं, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिक्स आ रहा है। मैंने कहा मैं कभी किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, हाँ, यू हाफ मी राइट। एक्चुअली कुछ ना करने के बराबर नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं कभी किसी से कड़वा नहीं बोलती हूं, पर मैं बातें नहीं करती तो इसमें पॉजिटिविटी क्या है? गेटिंग माय पॉइंट? कड़वा ना बोलना पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन मेरे बोल मीठा, सभ्य और सम्मानजनक कितने रहते हैं, दैट्स व्हाट इज पॉजिटिविटी। यू गेटिंग मी? यस? मेक सेंस? हाँ, कुछ ना करने के बराबर नहीं है। कड़वा ना बोलना पॉजिटिविटी नहीं है, मीठा, सभ्य और सम्मानजनक बोलना पॉजिटिविटी है। मैंने कहा मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं। सारी दुनिया यही बोल रही है हमने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, मेरे साथ ये व्यक्ति ऐसा करता है। दुख ना देना बड़ी बात, दुख ना देना अच्छा नहीं बोला जाता है, दुख ना देना को, या पॉजिटिविटी नहीं बोला जाता, मैंने सुख कितनों को दिया, दैट्स व्हाट इज पॉजिटिविटी। मेक सेंस? यस? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। इसलिए आप देखो सारी दुनिया बोल रही है हम तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, फिर सारी दुनिया की पॉजिटिविटी क्यों नहीं बढ़ रही है? We are not yet positive. If I'm saying मैं दुख नहीं देती हूँ, मैं कड़वा नहीं बोलती हूँ, मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी वाणी और व्यवहार रिस्पेक्टफुल कितना रहता है, that's what is positivity. इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग का क्लियर डेफिनेशन क्या है? आप कब कहेंगे कि आप पॉजिटिव सोचते हैं? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस डेली। कोई भी ऐसा विचार आपके मन में जो आता है जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो, कोई ना कोई मूल्य हो, वो पॉजिटिव थॉट है। क्योंकि पॉजिटिविटी आएगी कहां से? वैल्यूज ही पॉजिटिविटी का सोर्स होता है। और कहीं से आ सकते हैं? और कहीं से आ सकते हैं? नहीं आ सकता ना। वैल्यूज में से ही पॉजिटिव आनी है, तो इसका मतलब आपके विचारों का आधार जब तक वैल्यूज नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं,
उसमें कल्याण समाया हुआ है। आप कुछ सोच रहे हैं, उसमें किसी का मनोबल बढ़ाने की बात है। आप कुछ सोच रहे हैं, उसमें रिस्पेक्ट है, उसमें शांति है, मनोबल है, शक्ति है, आनंद है, नॉलेज है, विजडम है, प्योरिटी है। पॉजिटिव थॉट। अगर आपके सोचने का आधार इनमें से कोई वैल्यू है, दैट्स अ पॉजिटिव थॉट। वैल्यू बेस्ड थॉट्स आर पॉजिटिव थॉट। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, जिनकी आंखें बंद हो रही है ना, उन्हीं से पूछ लूं क्या? हाँ? नहीं, वो पूरा सुन रहे हैं। वेरी अटेंटिव। आई टेल यू, दिस इज द स्किल। हाँ, दिस इज द हिडन स्किल। Their eyes are closed, but if you ask them something, they will accurately give you the answer. हाँ. Of the other person or me? Okay. So now there is a question for you. आपका जो 24 घंटा बीतता है, आपके 24 घंटे की दिनचर्या में कितने ऐसे थॉट आपके मन में आते हैं जिसमें शांति है, शक्ति है, मनोबल है, खुशी है, आनंद है, विजडम है, ज्ञान युक्त है, रिस्पेक्ट वाले हैं? ऐसे विचार कितने आते होंगे? यही कारण है स्ट्रेस का, यही कारण है। ठीक है, पॉजिटिव थॉट और वैल्यू बेस्ड थॉट। सारे दिन की दिनचर्या में पॉजिटिविटी का जो सोर्स है ना, वो हमने सोर्स ही ब्लॉक कर दिया, कहीं वो गुम हो गया है। ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा, हमारे अंदर ही है, लेकिन वो आज की डेट में बिल्कुल डाउन है। यही कारण है हम आज कहीं ना कहीं, अच्छा, वैल्यू बेस्ड थॉट्स और पॉजिटिव थॉट। दूसरा कौन सा थॉट होता है? वन इज पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? जब भी हम गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, नाराज होते हैं, उदास होते हैं, मायूस होते हैं, इरिटेट होते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, भारी फील करते हैं, या फिर दूसरों को बार बार दोषी ठहराने का एटीट्यूड रखते हैं, या खुद को किसी बात के लिए बार बार दोषी ठहराते रहते हैं, गिल्ट फीलिंग में जाते हैं, डिप्रेसिव फील करते हैं, अकेलापन महसूस होता है, सबके होते हुए भी ऐसा लगता है मुझे कोई नहीं समझ पा रहा। फंस गए हम कहीं। जो मन फंसा फंसा जीवन में महसूस करते हैं ना, रास्ता ही नहीं पता चल रहा कहां से निकले, भाग जाएं कहीं। जब भी हमारे मन की स्थिति, हमारे मन के वातावरण में इनमें से कोई परिस्थितियां बनती हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नाराजगी, उदासी, मायूसी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस वगैरह वगैरह, डिप्रेशन, उस समय जो मन थॉट क्रिएट करेगा ना, ऐसी मनोस्थिति में, स्टेट ऑफ माइंड में जो थॉट्स क्रिएट करेगा, मन प्रोड्यूस करेगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी? वीक, कमजोर विचार आएंगे। एंड कमजोर विचार आर नेगेटिव थॉट्स। वैल्यू बेस्ड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट। कमजोर, वीक थॉट्स, वैल्यूलेस थॉट्स भी कह सकते हो आप उसको, या एंटी वैल्यू थॉट्स भी कह सकते हो, where there is no value in the thought at all, then that is a weak thought, and weak thoughts are called negative thoughts. कुछ नहीं है, कमजोर है और कुछ नहीं है। तीसरा, पॉजिटिव सोचते हैं वो वीक थॉट्स है। नहीं, मतलब हाँ, हम लोग का हाँ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाँ, लेकिन थोड़ा ईगो रहता है, हाँ, हाँ, मिक्सचर हो रहा है उसके अंदर। उसमें असली एसेंस तो थोड़ा सा ही होता है, बाकी सब तो एडिशन मिक्सर है सारा। अभी देखो, कभी कभी क्या होता है, ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा चलो वैल्यू बेस्ड भी नहीं क्रिएट हो रहा है 24 घंटे में, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है, कहीं हम इन दोनों के बीच में है। हाँ, न्यूट्रल को एक और नाम दे, क्योंकि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी उससे। वैसे मोहित भाई ने कल दिखा दिया था शायद। एनीवे, इट्स नॉट अ क्विज एट ऑल। कभी कभी क्या होता है, इन दोनों को बीच में है। क्या करते होते उस समय मन कौन सा थॉट क्रिएट होता है? तीसरा एक थॉट होता है प्रकार का, जिसको कहते हैं आवश्यक विचार, नेसेसरी थॉट्स। कुछ तो हम आवश्यक भी सोचते होंगे ना। आवश्यक क्या है? व्हाट आर नेसेसरी थॉट्स? हाउ डू वी नो इट्स अ नेसेसरी थॉट इन आवर माइंड? एनी थॉट विच इज कनेक्टेड, रिलेटेड टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स, आपके कर्तव्यों से और आपकी जिम्मेवारियों से जो कनेक्टेड थॉट्स आप क्रिएट करते हैं, दैट्स अ
आवश्यक, एसेंशियल थॉट जरूरी है कि जैसे मान लीजिए आपकी परिवार की जिम्मेवारी है, आप उससे रिलेटेड कोई चीज प्लान कर रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंट ना। आपकी ड्यूटी, आपकी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड कोई थॉट आप क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइज करना है, कोई डेडलाइन तक कोई काम करना है, यू आर प्लानिंग फॉर इट, दैट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, राइट? पॉजिटिव नहीं, इन नेसेसरी थॉट्स। हाँ, लेट्स नॉट मिक्स इट नाउ। ओके ओके। अब चौथे प्रकार का भी एक थॉट होता है, नेसेसरी है तो व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प, नो नो नो, पॉजिटिव। पॉजिटिव इज वैल्यू बेस्ड, जिसके अंदर वैल्यूज होते हैं। नेगेटिव इज वीक थॉट्स, वैल्यूलेस, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तीसरा है आवश्यक विचार, विच इज कनेक्टेड टू योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके कर्तव्यों से संबंधित थॉट है। चौथा है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ पता क्या होता है? हाँ, नो यूज। उसमें कौन से थॉट्स आते हैं? मान लीजिए 2 दिन पहले मेरी किसी से कोई बात हो गई, या हफ्ते भर पहले कोई बात हुई, वो बात बीत चुकी है, समय भी निकल गया, वो व्यक्ति भी इस समय मेरे सामने नहीं है, लेकिन मेरे मन में चला जा रहा है, हो कैसे गया, कर कैसे दिया, बोल कैसे दिया, क्या समझ रखा है अपने आप को, क्या समझ रखा है मुझको, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चल ही रहा है नॉन स्टॉप। हमें पता है अब उस बात का कुछ नहीं हो सकता, जो करना था मुझे उस समय करना था, वो बात बीत चुकी है। बीती हुई बातों को मन में चलाते रहते हैं। बीती हुई बातों को मन में चलाने से मन की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, खत्म होती हैं। मन रूपी बैटरी डिप 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 करके डाउन होता रहता है। एवरी सिंगल टाइम आई गो बैक एंड थिंक अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट ऑफ द पास्ट, इफ आई रिपीट, रेपिटेटिव थॉट्स बोलते हैं ना, ज्यादातर रेपिटेशन में बीती हुई बातें होती हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है, हो चुका है, हमें पता है फायदा नहीं है। भाई जी मुझे पानी चाहिए। हमें पता है अब उसका कोई फायदा नहीं है। थैंक यू। ते हुए भी हमारा मन उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, या उसको पता ही नहीं है कैसे छोड़ा जाता है, या छोड़ना भी चाहिए ये भी नहीं पता। तो बीती हुई बातों से मुक्त होने की शक्ति पैदा करो। आधे से ज्यादा 60% आई वुड से 50 to 60% भार जो हमारे मन को दबा के रखा हुआ है ना, जिसको हम स्ट्रेस बोल रहे हैं, मेंटल प्रेशर बोल रहे हैं, वो पता क्या है? बीती हुई बातों का प्रभाव, पुरानी बातों का प्रभाव। अब कुछ लोग कहते हैं, जब भी हम कहते हैं ना बीती हुई बातें को छोड़ देना चाहिए, कहते हैं ऐसे कैसे भूल जाएं, कैसे भूल जाएं, क्यों भूल जाएं? हम तो मरते दम तक बोलने वाले नहीं है। और कुछ तो उससे भी ज्यादा महान है, कहते हैं तिथि तारीख सहित मुझे याद है आपने कब कहा था, क्या कहा था, किस किस के सामने कहा था, कितनी देर लगाया था, क्या बज रहा था। मैं तो मरते दम तक इस बात को भूलने वाली नहीं। हम कहते हैं ठीक है पकड़ के रख लो, बीपी, शुगर, थायराइड, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, इसकी दवाइयां कौन खाएगा? आप क्यों खाएंगे? जिसने पकड़ के रखा वो खाएगा ना। It is prevailing. It's not, frequency is not there anymore. It is there in the air. Every single, almost people are feeling the stress because of the past, repetitive thoughts. अच्छा, वैसे भी मैं एक सवाल पूछती हूँ। बीती हुई बातों को हमने पकड़ के कर क्या लिया? कौन सा तीर मार लिया? किसी को बदल दिया आपने? आपकी उनकी बातों को पकड़ के रखने से वो व्यक्ति बदल रहा? आपने कोशिश तो बहुत करी होगी, नहीं बदला ना। कोई लॉटरी लग गई जीवन में? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। पुरानी बीती बातों को पकड़ के रख के कुछ भी तो नहीं हुआ। एक काम जरूर हुआ है। क्या हुआ? मेरा मन, मेरा तन और मेरे रिश्ते
खराब हो गए, हुए ना? और ये बीती बातों के कारण होता है। इसलिए बीती बातों से मुक्त होना, भारत आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन भारतवासी स्वतंत्र हुए क्या? दिस इज रियल फ्रीडम। मुक्त होकर के देखिए। वैसे भी देखो, किसी की बातों को पकड़ के रख के हमने कुछ कर तो नहीं लिया, कुछ मिलने वाला नहीं है। अपनी तन मन, सामने वाला ही समझो गलत है, समझो सामने वाला ही गलत है, होते भी हैं, कईयों के संस्कार ही गलत होते हैं, वो करते भी गलत है, मान लो सामने वाला भी गलत है, गलती करे सामने वाला, सजा हम अपने तन मन और अपने रिश्ते को दे रहे हैं। क्या ये समझदारी है? समझदारी है? तो आज से क्या करें? किसको लगता है, अच्छा आप में से किस किस को लगता है पुरानी बातों से मुक्त होना चाहिए? लगता है, पूछा है सिर्फ। हाँ हाँ, आसान सिर्फ तब तक नहीं है जब तक हमने किया नहीं है। आप करने लग जाओ, आसान हो जाएगा। मेरे लिए भी आसान नहीं है। To tell you the fact, I'll tell you. Because, see, I was in the family like any other girl, you know, studying, working, all that. Though I was meditating, but I still have not developed powers to, you know, deal with certain situations. सब एक साथ तो नहीं हो जाता ना? So it is not easy for me too. But now, after regularly, you know, experimenting with things, रेगुलरली टेकिंग पॉजिटिव इनपुट्स, पहले तो मुझे लगता था ये मेरे लिए तो ये होगा ही नहीं मेरे से, कोई कह रहा है बुरा भला कहे कैसे भूल जाऊं, ऐसा लगता था। अब लगता है भूलने में ही मेरी भलाई है। अगर मैं स्वस्थ रहना चाहती हूं तन से और मन से, नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सामने वाला तो बोल के मस्त हो जाएगा, हम पकड़ के बैठे हैं, बीमार हो रहे हैं, पहले से ज्यादा चिड़चिड़ापन मेरा हो रहा है, पहले से ज्यादा गुस्सा मुझे आता है। अगर किसी ने कुछ बोला तो हम उसको रिप्लाई देना चाहिए। मैं भी बताती हूँ, उस इंस्टेंस के लिए तो मैं बताती हूँ अभी। तो इसलिए आपने कईयों को बोलते हुए सुना होगा, हम पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए। कहते हैं ना लोग, हम पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए। हमें पहले इतना गुस्सा नहीं आता था, अब तो हर बात इरिटेट करती है। हम पहले इतनी जल्दी नहीं रोते थे, मस्त रहते थे, खुश रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, अब तो हर बात रुला देती है। हम इतने सेंसिटिव हो गए हैं, यू नो, वेरी डेलिकेट, बोल मत देना मुझे कुछ, इतने सेंसिटिव, वीक। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? हम पहले स्ट्रांग थे, अभी मन से कमजोर हो गए हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? जितनी शारीरिक आयु बढ़ रही है मन से, अनुभव की अथॉरिटी अर्थात स्ट्रांग बनना चाहिए था, ये तो रिवर्सल में जा रहा है ना? तो नाजुक संस्कार नहीं बना है, तो क्या करें? इसीलिए कहा, देखिए आप प्रोफेशन में आगे बढ़िए, अच्छे अच्छे जॉब टाइटल्स लीजिए, सैलरी भी अगर आपकी बहुत अच्छी बढ़ रही है, प्रमोशन भी हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिकता करने का मतलब है सब कुछ छोड़ दो, प्रमोशन की भी इच्छा मत रखो, नो नो। If the success is coming because of your right karma, let it come. Now what's the problem? If you're eating good food, that's okay, na? So what? All that is fine. What we are trying to tell you is, here, in your thoughts, keep yourself light, is what I want to say. How can we keep ourselves right? By thinking right. Now what is right thinking is what we are trying to tell you in each session. जितना हमारे, आपने देखा, अच्छा ओके, लेट्स डू वन स्मॉल लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, कैन आई हैव 2 volunteers here? Any 2 brothers or 2 sisters can come. आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ब्रदर, एक बॉटल पीछे से आप दे दीजिए, और कोई चीज को तो फेंका नहीं जा सकता, पीछे से बॉटल दे दीजिए, वाटर बॉटल कोई भी एक, हाँ दे दीजिए भाई। हाँ एक ही। भाई साहब, आप मुस्कुराएंगे तो गुस्सा नहीं आएगा आपको। आपको ये बॉटल
बहुत ज्यादा गुस्से के साथ इनको देना है। अच्छा, आई पिक द राइट पर्सन, इज इट? ओके, हाँ जी। अब मुस्कुराएंगे तो गुस्सा नहीं आएगा वैसा। सिचुएशन होना चाहिए। अच्छा, नहीं नहीं, आप क्रिएट करो ना, वी आर द क्रिएटर। Should we take a negative demand from me? Let's see. Let's look into the activity. Let's let it complete, and then you'll get a message. Yeah, हाँ जी। Today we should be friend, otherwise ये फ्रेंड व्रेंड नहीं चलेगा अभी। हाँ, आप दीजिए, आप इनको गुस्से के साथ भर के दीजिए। इट्स जस्ट एन एक्ट, इट्स जस्ट एन एक्ट फॉर 1 मिनट। अच्छे से गुस्सा एक्टिंग का करके इनको दीजिए। हाँ, ग्रेट। थोड़ा सा और गुस्सा, हाँ भर के, हाँ हाँ, ओके। अब वापिस करिए, Sound effect. ठीक है। अच्छा, अभी इसी बॉटल को बहुत स्नेह और प्यार के साथ इनको दीजिए। thank you. वापिस थोड़ा सा और प्यार बढ़ाइए, दीजिए। हाँ, स्नेह। बॉटल तो दे दीजिए। प्यार उसने तो दे दिया, बॉटल रह गया। ठीक है, कैन वी गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज? What did you see in this? Did you notice something? छोटा सा simple act था, very simple. Did you notice something? There were 2 things. One is anger, one is, with love and affection. What did you notice? Objective is tough. The objective was to give the bottle. अच्छा, It was done in 2 different ways. अच्छा. But whatever way it picks up, the objective still needs to be completed. है ना? That is why I said give the bottle. हाँ, और? There was some facial change. Facial change, okay. Expressions change हुए, और? Radiation development in the second one. Okay. Did you notice this? हाँ? रिपेयर हो गया, अच्छा। हाँ, डिड यू नोटिस द स्पीड? Body language. हाँ, डिड यू नोटिस द स्पीड ऑल्सो? हाउ इज द स्पीड? When it was anger, the negativity which was at play, the speed was very fast. That speed was not required otherwise, right? But it was when the positivity worked, what was the speed? It wasn't slow. Slow का मतलब है वो बॉटल शाम तक उनके पास पहुंच रही है. It wasn't slow, it was just right. It was the appropriate speed. जितना होना चाहिए था उतनी स्पीड से वो पहुंच गया बॉटल उनके पास. जब भी हमारे मन में अगर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, कभी कभी ऐसा, किसी को भी ऐसा लगता हो मेरे बहुत ज्यादा थॉट्स चलते हैं, आप अपनी स्पीड चेक करना थॉट्स की. जब भी हम बहुत फास्ट सोचते हैं ना, इसका मतलब है नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स की मात्रा बढ़ गई है. क्योंकि अगर, और तभी प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस हो रहा है, मन परेशान है, मन अच्छा नहीं है, मन ठीक नहीं है, मन नहीं कर रहा, ये तभी होता है. देन द प्रेशर बिल्ड्स. जब भी हम पॉजिटिव सोचते हैं और आवश्यक चीजों का निर्माण करते हैं अपने संकल्पों में, कभी हमें वो प्रेशर फील नहीं होता. हमें लगता है हम काम कर रहे हैं. अच्छे थॉट्स, वैल्यू बेस्ड थॉट्स जब आते हैं, वी हैव नो इश्यूज. अब क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स की मात्रा घट गई है, इम्यूनिटी नीचे आएगी तो वो बच्चा क्या होगा, बार बार बीमार पड़ता रहेगा. उसको कोई बहुत बड़ा कारण नहीं चाहिए, ठंडी हवा चलेगी वो बीमार पड़ेगा. इसलिए आज क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें बड़ी नहीं हो रही हैं, बड़ी बातें तो बहुत रेयर बड़ी हो रही हैं. इतनी सी बात. Positive vibes. Spreading a positive vibes among the people seek the act. This is a positive act. They are positive too. So you're getting the point? हाँ, अपने विचारों पर आप काम करिए. आप कर सकते हैं. No one else can work on your thoughts, not even me. None of the speakers, not Brahma Kumaris. We can't work on your thoughts. You can't work on me. I can't work on your thoughts. करना ये है मेडिटेशन.
I'll tell you what. जब आप यहाँ से जाएंगे ना कैंप, जब आप अपना 4-day प्रोग्राम कंप्लीट करके जाएंगे, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, करना ये है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो एक हमारा ब्रह्मा कुमारीज का सेवा केंद्र कहीं ना कहीं आपके घर के या ऑफिस के आसपास होगा जरूर, ठीक है? वहां पे आप जाके कहना मुझे 7 days का बेसिक मेडिटेशन कोर्स करना है। उसमें रोज आपको 45 मिनट से 1 घंटा रोज देना है, सिर्फ 7 दिन। आप इस 7 दिन में इस 7 दिन का कोर्स पूरा करिए। दैट्स हाउ योर जर्नी बिगिंस। इन दैट 7 days कोर्स, वैसे उस 7 days कोर्स का 3 दिन का चैप्टर तो आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। सोल, सुप्रीम सोल, 8 powers अभी हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 3 to 4 chapters you'll complete, but I would still suggest do the complete course there. 7 days कोर्स आप लोग जरूर करिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग इज चार्जेबल। और विद फैमिली कर सके तो बहुत अच्छा है, देन यू विल बी ऑन द सेम पेज, राइट? उसके बाद क्या होगा, देन द सेंटर विल इनवाइट यू आफ्टर कंप्लीटिंग दिस बेसिक 7 days कोर्स, यू विल बी इनवाइटेड फॉर द रेगुलर सेशंस। नाउ यू कैन चूज, there will be different timings like morning 7 to 8, 6 to 7 or 5:30 maybe some centers, some states, different states have got a little bit different timings. 11 बजे दोपहर को होता है, शाम को 5 से 6 होता है, शाम को 7:30 से 8:30 भी होता है। तो you know working people and people at home both will get convenient timings. So tell them to give the time which is convenient to you and it is available at the center. So mutually agree with some time so that 24 घंटे में से 40 minutes, 45 minutes आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए जरूर निकालिए। Take time out for your baby. Be a good parent. हाँ? रहने से अच्छा है, रहना चाहिए, लेकिन अगर आपके कोई इमरजेंसी कारण आता है, एक दिन आप नहीं जा पा रहे, तो एक आप पहले से फोन करके बता देंगे तो इट कैन बी डन द नेक्स्ट डे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शंस। आप अपने म्यूचुअल कन्वीनियंस के साथ आप जाइए, सेंटर विजिट करिए, सिस्टर से बात करिए, ब्रदर से बात करिए, अपने लिए दोनों आपस में बात करके टाइमिंग फिक्स करिए और उसके बाद आप ये कोर्स करिए। सबसे पहले तो यही करना है। और इसमें क्या होगा, आपको ज्ञान और योग, ज्ञान माना क्लैरिटी और योग माना मेडिटेशन, ये दोनों आपको रोज वहां पे सिखाया जाएगा। फिर देन यू विल स्लाइटली गेट अ फील, यू वुड हैव ऑलरेडी गॉट सम फील हाउ इज इट टू बी डन एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो वो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आ जाएगी उससे एंड विल हेल्प यू, ठीक है? बाकी अभी तो हम सत्र पूरा करेंगे, आपके लंच का भी टाइम हो गया है, और इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, बाद में भी हम लेते रह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, वन लास्ट पॉइंट, वन इज वेस्ट थॉट में एक है बीती बातों को। ये आप सदा याद रखना, जो मन बीती हुई बातों में रमण करता है, रेपिटेटिव थॉट्स पास्ट के आते रहते हैं, वो आज नहीं तो कल कमजोर हो ही जाएगा, पक्का। ये आप समझ के चलना। इसलिए पुरानी बातों से मुक्त होने की शक्ति पैदा करिए। करेंगे? कौन कौन लक्ष्य रखता है? कम से कम लक्ष्य किसने रखा कि हो जाना चाहिए, अब बस बहुत हो गया पुरानी बातें? कौन कौन ये लक्ष्य रखते हैं? मुबारक हो, दुआएं हैं, आप सफल हो जाएं इस प्रयास में। दूसरा, बहुत ज्यादा आगे की सोचकर अभी चिंता करना इज ऑल्सो वेस्ट। Too much far in the future. One is to think about near future, which is fine. At least you can do something about it. But something which is far in the future and for which you can't practically do anything right now. लेकिन हम चिंता कर रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, जबकि ना इसका कुछ हो सकता है ना उसका कुछ हो सकता है, पर दोनों को लाकर वर्तमान में सोच रहे हैं। वर्तमान का क्या हो रहा है? वर्तमान क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। आजकल समय ही ऐसा चल रहा है कलयुग में कि हाथों में काम कुछ होता है किसी के, लेकिन मेंटली या तो हम पीछे होते हैं या आगे होते हैं। वी आर लेस इन द प्रेजेंट। नो, इट इज दिस इज नॉट मल्टीटास्किंग, बट दिस इज लेस presence of mind, and that is why sometimes what happens is we see things which we have done. मान लीजिए आपको कोई असाइनमेंट मिला, आपने वो काम पूरा किया या खाना बनाया या कुछ भी किया, आपको पता है ये काम आप इससे ज्यादा अच्छा कर सकते थे,
आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी इससे कहीं ज्यादा है। जिस तरीके से ये काम आपने कंप्लीट किया है, इससे कहीं अच्छा आप कर सकते थे, लेकिन जब आप वो कार्य कर रहे थे उस समय हो सकता है आपके मन की कैपेसिटी फुली अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, be present, live in the present. What is to live in the present is to be mentally available in the present, to be able to create, to have the capacity and the power to create thoughts which are related to your current priorities, and do not wander around in the past and the far future. ठीक है? पॉजिटिव थॉट, वैल्यू बेस्ड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वैल्यूलेस थॉट्स या वीक थॉट्स, है ना, और नेसेसरी थॉट्स, आपके कर्तव्यों, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड। मदर इज अ रोल, फादर इज अ रोल, बॉस इज अ रोल, जूनियर इज अ रोल, एवरीथिंग इज अ रोल। एंड वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ नहीं सोचना है, व्यर्थ इज वेरी डेंजर। आजकल पता है वातावरण क्या है, आपको पता है डिप्रेशन, एंजाइटी क्या है? आप लोग क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हो ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमिया, ओसीडी, और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, लेकिन हम पता है इसको क्या कहते हैं? अगर मेरे से पूछा जाए ये सब क्या है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, मैं सिंपल इतना ही बोलती हूँ क्योंकि वी डील विद केसेस ऑन एवरीडे बेसिस। सो आई ओनली सिंपली से इस समय आत्मा का मन कमजोर है, थोड़ा शक्ति भर देंगे ठीक हो जाएगा। मन कमजोर है, मन कमजोर है, वो क्लैरिटी नहीं ले पा रहा है, मन कमजोर है, वो सत्य को देख नहीं पा रहा है, मन कमजोर है, पता होते हुए लागू नहीं कर पा रहा है, मन कमजोर है, अपने वैल्यू सिस्टम पर होल्ड ऑन नहीं कर पा रहा है, मन कमजोर है, ठीक से दिनचर्या नहीं बना के रख पा रहा है, मन कमजोर है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मन ही कमजोर है। मेडिटेशन मन को ताकत देता है। हाँ, हम क्या करते हैं, उनकी एक तो काउंसलिंग करते हैं, वी टेक केयर, वी आर वेरी केयरफुल वाइल टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज गोइंग थ्रू एंजाइटी इश्यूज और insomnia issues or depression issues. We don't overdose them. With our counseling also, we don't do that. We don't talk to them much. We talk to them one simple thing every single day, और हम उनको कुछ writing work देते हैं. We also don't advise them to meditate deeply. We do not allow that. No, we don't have, most of our centers doesn't have residential facilities for others, but it's just that our big retreat centers, which could be 1 or 2 in the entire city, but we do not have patients, staying in it. We don't have that kind of an infrastructure. We only tell them to come daily, and we give them small homeworks so that their mind is busy with something right. जैसे हम स्वमानों का अभ्यास कहते हैं, आई विल नॉट गो इनटू दैट नाउ। सूरज भाई अगर, इफ यू आर लकी इनफ, सूरज भाई अगर आपसे आके मिलते हैं तो वो ही विल टॉक अबाउट पावर ऑफ थॉट्स, एंड वो स्वमानों की बात आपसे करेंगे। अगर वो नहीं करे तो आप पूछ लेना उनसे कि स्वमान का अभ्यास क्या होता है, स्वमान, राइट? तो वो सोल कॉन्शियसनेस का ही एक प्रैक्टिस है, लेकिन वो प्रैक्टिस मैंने देखा है जिनके साथ, जिन पेशेंट्स को मैं डील करती हूँ, मैं अक्सर उनको वो छोटे छोटे होमवर्क्स देती हूँ, राइटिंग होमवर्क्स देती हूँ उनको, कहीं हम लोग सेवा में उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि उनका मन बिजी रहे, क्योंकि वो अभी डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या होता है, वो सोचते ज्यादा है, और क्या सोचते, वही जो पिछले 6 महीने से सोच रहे हैं। सो टू ब्रेक दैट साइकिल ऑफ रेपिटेटिव थॉट्स, because those repetition are of weak thoughts only, right? So to break that cycle, we give them some kind of mentally they are occupied into something which is constructive, and they feel very happy about it. Some people respond, and some patients do not respond that very easily. They are very tough because they are so much into it already. We tell them, go to your doctor regularly, consult a doctor, take medicines, but also if you feel like, एक बच्चा है, मैं आपको सुनाती हूँ, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, because our center is very near to that university, so हमारे पास यूथ बहुत आते हैं वहाँ से। वो लड़का यूथ है, 2nd ईयर में शायद पढ़ता है, वो एंजाइटी इतनी ज्यादा है उसकी 3 साल से, आप उसको सामने देखेंगे तो वो हिलेगा,
वो हिलता है, वो रेस्टलेसनेस इतनी ज्यादा है. यू कैन अंडरस्टैंड सच पेशेंट्स हैव वेरी वेरी रेस्टलेस माइंड एंड बॉडी. इवन इट इज कमिंग टू देयर बॉडी, you know, the symptoms has traveled to their body also. So that boy, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं दे सकते. वो समझ सकते नहीं है, सुन सकते नहीं है, they're so restless. पर उसको एक बात अच्छी लगती है, वो इसीलिए आता है, बार बार आता है, कहता है कि मुझे बस यहाँ आना अच्छा लगता है, यहाँ बैठना अच्छा लगता है. हम कहते हैं अच्छा ठीक है आ जाना. जब भी वो आता है उसको प्रसाद देते हैं, वो मेडिटेशन रूम में मुश्किल से 1 मिनट बैठ पाता है, पर बस आके चला जाता है, दैट इटसेल्फ. लेकिन उसको कभी कभी छोटी छोटी चीजें मैं कहती हूँ अच्छा ये पढ़ने के लिए ले जाना, अगर आपसे हो सके तो पढ़ लेना 1-2 लाइन. दैट्स हाउ वी ट्राई टू हेल्प देम विद सम पॉजिटिविटी, बिकॉज दे ऑलरेडी इनटू दैट स्टेट ऑफ माइंड. ओम शांति. आपके लिए बुलावा आ गया है तो इसलिए सभी चलेंगे, ठीक है? ओके, ओम शांति.